बोल, कितने पैसे चाहिए? मैं तू यह करती है, यह पैसे के लिए ही तो है ना। दाम लगा दे। तेरी माँ की बीमारी और नहीं टाली जा सकती। जल्दी पैसे जुटाने होंगे। 5 लाख ऑपरेशन के लिए। 5 लाख? मुझे 5 लाख चाहिए। 5 लाख? तू सच में इतना मांगने की हिम्मत रखती है? तुझे लगता है तू 5 लाख की है? पैसे मैं तुझे दे सकता हूं, लेकिन पैसे ले और यहां से दूर हो जा। अगर मुझे पता चला कि तू बाहर बकवास करेगी या इस बहाने मुझे परेशान करेगी, तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एक लो ना। सुंदरी, क्या नाम है आपका? बच्ची गलत जगह आ गई हो। ये नाइट क्लब है, तुम जैसी स्टूडेंट गर्ल्स के लिए नहीं है। मैं सुनिए, क्या आप यहाँ होस्टेस रखते हो? ये कह रही है कि वो होस्टेस बनेगी। पक्का? पापा दरवाजा खोलो। पापा मैं आपसे विनती करती हूँ, माँ को बचाओ, दरवाजा खोलो। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। थैंक यू मम्मी पापा। मेरी स्नेहा को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल मुबारक हो। पापा यही तो चाहिए था मुझे, लिमिटेड एडिशन। थैंक यू मम्मी पापा। आई लव यू। पापा दरवाजा खोलो, मैं आपसे विनती करती हूँ। दरवाजा खोलो। पापा मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे पैसे उधार दो, माँ का इलाज कराना है, अब और देर नहीं हो सकती। पापा मैं आपसे विनती करती हूँ, 50 लाख उधार दो। मैं जरूर लौटा दूंगी। पैसे मांग रही है पूजा वर्मा। देख अपनी हालत, भीगी बिल्ली की तरह। पैसे दे दिए, कैसे वापस करेगी? मेरी माँ ने पिताजी के साथ बरसों मेहनत की। वर्मा परिवार के पैसे में मेरी माँ का भी हिस्सा है। तेरी माँ मेरे पिता की नज़र में सिर्फ कपड़े धोने और खाना बनाने वाली नौकरानी ही थी। अभी भी वर्मा परिवार की संपत्ति हड़पना चाहती है। ख्वाब देखती रहा। देख तू कितनी डर गई। मैं तुझे बता रही हूँ, मेरे पिता ने कहा है वह सिर्फ मेरी माँ को अपनी पत्नी मानते हैं और सिर्फ मुझे अपनी बेटी। वर्मा परिवार की संपत्ति के बारे में सब मेरा है। पैसे चाहिए तो? ख्वाब है, बेहतर होगा सीधे नाइट क्लब में जाकर बिक, वहाँ तो पैसे जल्दी मिलते हैं। माँ, बेटी आपको जरूर बचाएगी, मुझे यकीन है। ठीक है। अर्जुन भैया, तुमने शून्य से शुरू किया और अब सबसे अमीर बन गए। अब सोचना चाहिए अपनी शादी के बारे में। अब तक तो किसी लड़की का हाथ तक नहीं छुआ। दादी जी को बहुत चिंता है। वो औरतें तो सिर्फ देख रही हैं सिंह परिवार के पैसे और ताकत। अगर मेरे पास कुछ नहीं होता, वो मेरी तरफ देखती भी नहीं। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? सब मुझे भिखारिन कहते हैं। मेरे फटे कपड़ों की वजह से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे क्या फर्क पड़ता है, हम फिर भी मजे करते हैं। अर्जुन भैया, तुम अभी अभी देश वापस आए हो। चल, मैं तुम्हें एक बढ़िया जगह ले चलता हूँ, तुम्हें रिलैक्स कराने। दोस्तों, सबका स्वागत है। मिस वर्मा आ रही हैं बनी बार। चलो चलो चलो, जल्दी अंदर चलो। अर्जुन सर। विक्रम, तुम मुझे इस जगह क्यों लाए? बहुत बकवास है। अर्जुन भैया, तू इतना रूढ़िवादी मत बन यार। अर्जुन भैया, एक ड्रिंक ले और शांत हो जा। अर्जुन भैया,
इस नाइट क्लब की लड़कियां एक से बढ़कर एक हरकतें करती हैं। तेरी पसंद की कोई ना कोई मिल जाएगी या फिर मैं तेरे लिए चुन लूं। चुप रहे तू। यहाँ की औरतें पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं, बहुत घिन आती है। विक्रम, तूने मुझे नशीला पदार्थ पिला दिया। अर्जुन भैया, यह दादी जी का सख्त आदेश था। तेरी उम्र तो 30 से ऊपर हो गई और तू एक सन्यासी की तरह जी रहा है। इसी तरह रहा तो हमारे खानदान में नाम निशान ही मिट जाएगा। बहुत बदमाश हो तू। दोस्तों, पैसे कमाने का मौका आ गया आज रात। जो भी मेरे भैया को पटाएगा, इनाम 20 लाख रुपए। मम्मी को पता चलेगा तो मेरी यह हालत देखकर बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन माँ को बचाने के लिए यह कुछ भी नहीं है। अर्जुन भैया, यह रात बहुत छोटी है छोटा भाई। अब निकलता हूं। तू अर्जुन सर आइए। अर्जुन सर, सब हटो। सब चले जाओ यहाँ से। शाह साहब, आप क्या कर रहे हैं? मेरी मदद करें। आपको क्या चाहिए? मैं आपको सब कुछ दे सकती हूँ। माँ का इलाज करवाना है, वो मर रही हैं। मुझे पैसे चाहिए। बोल, कितने पैसे चाहिए? मैं तू यह करती है, यह पैसे के लिए ही तो है ना? दाम लगा दे। तेरी माँ की बीमारी और नहीं टाली जा सकती। जल्दी पैसे जुटाने होंगे। 5 लाख ऑपरेशन के लिए। 5 लाख? मुझे 5 लाख चाहिए। 5 लाख? तू सच में इतना मांगने की हिम्मत रखती है? तुझे लगता है तू 5 लाख की है? पैसे मैं तुझे दे सकता हूं, लेकिन पैसे ले और यहां से दूर हो जा। अगर मुझे पता चला कि तू बाहर बकवास करेगी या इस बहाने मुझे परेशान करेगी तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। माँ, अब आप ठीक हो जाएंगी। अब आप ठीक हो जाएंगी। अर्जुन भैया, सुना है कल वो बनी गर्ल नहीं है और पहली बार है। 5 लाख? मुझे 5 लाख चाहिए। तू उससे शादी कर लेना। एक औरत जो पैसे के लिए अपना शरीर बेचती है, वह मेरे परिवार में आने के लायक नहीं है। पूजा जी, आप 3 महीने से प्रेग्नेंट हैं, लेकिन आपकी तबीयत कमजोर है। गर्भ की स्थिति ठीक नहीं है। अब से आपको ज्यादा आराम करना होगा और मेहनत नहीं करनी चाहिए। सोचा नहीं था कि उस रात बस ऐसे ही प्रेग्नेंट हो गई। डॉक्टर, शुक्रिया, मैं ध्यान रखूंगी। ये वही है जो 3 महीने पहले अर्जुन भैया के साथ 1 नाइट स्टैंड किया था। वह औरत गायनी विभाग से क्यों निकली? बकवास। कहीं इस औरत को कोई बीमारी तो नहीं लग गई?
अर्जुन भैया को संक्रमित कर दे तो मुश्किल होगी। डॉक्टर, अभी जो औरत अभी बाहर गई उसे क्या बीमारी है? वो पूजा जी जो अभी गई प्रेग्नेंट हैं, 3 महीने की हो गई हैं। प्रेग्नेंट? 3 महीने? 3 महीने? यह तो मेरे अर्जुन भैया का बच्चा है। मेरे भैया के बच्चा होने वाला है। पैसे ले और यहाँ से दूर हो जा। अगर मुझे पता चला कि तू बाहर बकबक कर रही है या इस बहाने मुझे परेशान करेगी तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब जब तू है, मम्मी तुझे जरूर बचाएगी। पूजा, तुम अब मेरे साथ घर चलो। घर? जब से तू अपनी रखैल दिव्या शर्मा और अपनी नाजायज बेटी स्नेहा को घर लाया, हमें माँ बेटी को घर से निकाल दिया। उस दिन से वह मेरा घर नहीं रहा। क्या तू नहीं चाहता कि अपनी माँ की परवाह करे? उसके ऑपरेशन के बाद का इलाज कोई छोटी रकम नहीं है। मैं वादा करता हूँ, बस तू वापस आ जा, यह पैसे मैं दूंगा। माँ का ऑपरेशन हो गया है, लेकिन आगे के इलाज का खर्च वाकई में बहुत सारे पैसे चाहिए। तू अपनी बात का पक्का है? बेशक, मैं तेरा बाप हूँ, क्या तुझसे झूठ बोलूंगा? ठीक है, मैं वापस आ रही हूँ। राजेश, संजय गुप्ता ने कहा, अगर हम अपनी बेटी उसके बेवकूफ बेटे से शादी करा दें, निवेश तुरंत मिल जाएगा। पूजा को संजय गुप्ता के घर शादी कराना उसकी किस्मत है। लेकिन पापा, अगर दीदी ने मना कर दिया तो? मना करेगी? उसकी मर्जी। अगर उसने मना किया तो आज मैं उसे बांध कर ले जाऊंगा संजय गुप्ता के घर, बांध कर। मैं देखूंगी तुमने मुझे बुलाया है किस लिए। पूजा आ गई है। कई महीनों बाद मिली और भी सुंदर हो गई हो। ढोंग मत करो। आज मुझे वापस बुलाया है, जो कहना है सीधे कहो। नालायक, अपनी सौतेली माँ से ऐसे बात करती है। कुछ नहीं तो मैं चलती हूँ। दीदी, तुम पापा से नाराज मत हो। पापा ने इस बार तुम्हें बुलाया है, एक अच्छी खबर है। पूजा, पापा ने तुम्हारे लिए एक अच्छा मैच ढूंढ लिया है, गुप्ता समूह का बेटा। वहां शादी करके तुम घर की बहू बन जाओगी। आगे चलकर तुम्हें बहुत सारा पैसा और ऐश्वर्य मिलेगा। गुप्ता परिवार का वो बेवकूफ बेटा। दीदी, पापा भी तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। तुमने मुझे बुलाया था बस इसी के लिए। वह भी तुम्हारी बेटी है, तुम उसे क्यों नहीं ब्याह देते? नालायक, तू स्नेहा से तुलना करने लायक है? मैं तुमसे कहता हूं, यह शादी मैंने मंजूर कर लिया है, क्योंकि जब तुम वहां शादी करोगी, गुप्ता परिवार हमारे वर्मा समूह में निवेश करेगा। नामुमकिन है? ओहो, रात को क्लब में बिकती हो और यहाँ बड़ी नेक बनती हो। सही कहा। दीदी, अगर तुम गुप्ता परिवार में शादी करके रहोगी तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी किस्मत होगी। तुम इज्जत नहीं समझती? बिल्कुल सही, शादी करनी पड़ेगी, तेरी मर्जी नहीं चलेगी। इस घर में मेरा हुक्म चलता है। यह तुम्हारा ख्वाब है। मैं मर जाऊंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी। और मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? अर्जुन, दादी का यह शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। दादी, ऐसा मत कहिए, आप 100 साल जिएगी। यह बूढ़ी हड्डियां, मरने से पहले बस तुम्हें बसे हुए देखना चाहती हूँ और पोता गोद में लेना चाहती हूँ। अगर तुम और देर करोगे तो दादी। भैया, दादी हो गया है, हो गया है। तुम क्या बक रहे हो? अरे भैया, तुम पिता बनने वाले हो। दादी, आपको परपोता मिलने वाला है। हाँ, तुम सच में? यह कब हुआ मेरे प्यारे पोते? तुमने पहले क्यों नहीं दादी को बताया? यह क्या माजरा है? अरे 3 महीने पहले नाइट क्लब में तुम्हें दवा देने वाली औरत, आज मैं उसे प्रसूति वार्ड के बाहर मिला। मैंने समय का हिसाब लगाया, बिल्कुल उस रात से मेल खाता है। सच में गर्भवती हो गई? मैंने पहले ही उसकी सारी जानकारी निकलवा ली है। उसका नाम पूजा वर्मा है। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? सब कहते हैं मैं भिखारिन हूँ।
उससे क्या फर्क पड़ता है, हम फिर भी मजे करेंगे। वही है। बेवकूफ लड़के, अभी भी क्या सोच रहे हो? जल्दी से उस लड़की को घर ले आओ। वह तो हमारे खानदान का सोना है, उसे बाहर नहीं भटकना चाहिए। दादी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाता हूँ उसे लेने। जाओ जाओ। बेशर्म औरत, तू बहुत बदतमीज है। शरीर बेचना तो ठीक था, अब तू नाजायज बच्चा भी पाल लाई है। सच बता मुझे, यह हरामी किसका है? मुझे नहीं पता और तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। बेशक मेरा लेना देना है। तू यह नाजायज बच्चा लेकर आई है तो गुप्ता परिवार तुझे कैसे स्वीकार करेगा? वे तुझे नहीं लेंगे तो मेरे लिए निवेश कौन करेगा? पापा आप शांत हो जाइए। मेरे ख्याल से दीदी का पेट अभी कुछ ही समय का है, तो क्यों न हम दीदी की मदद करें, उसके पेट के बच्चे को गिरा दें। इससे दीदी के शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा और दीदी आसानी से गुप्ता परिवार में शादी करके रह सकेंगी। पापा आपको कैसा लगता है? हाँ स्नेहा बेटी, तू सच में पापा की लाडली है। ठीक है, जैसा तू कहती है वैसा ही करूंगा। मुझे छोड़ो। गर्भपात की दवा लाओ। साहब यह बकवास मत कर, जल्दी जा। तुम लोग क्या कर रहे हो? इसे पकड़ो, घुटने टेक। नहीं, मुझे छोड़ दो। राजेश वर्मा, तू कमीना है, तेरी सजा मिलेगी। बस इस नाजायज को खत्म करके ही तुझे साफ सुथरा गुप्ता परिवार में ब्याह सकते हैं। नहीं दो। नहीं 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 नहीं। मुंह खोल, हिलना मत। तेरी मर्जी नहीं चलेगी। पी ले, पी ले। बाहर मत निकालना, पी ले। पी ले, पी ले, पी ले। मुंह खोल। बस एहतियातन। आज तुझे गुप्ता परिवार भेज रहा हूं। कच्चा चावल पका दूं? राजेश वर्मा, तू इंसान नहीं है, तू शैतान है। पूजा, तू मुझे मत दोष दे। जब तू गुप्ता परिवार में शादी करेगी फिर तेरे अच्छे दिन अभी बाकी हैं। तेरे पेट में नाजायज बच्चा है, ये कैसी बात है? नहीं, मुझे अस्पताल जाना है, मुझे अपने बच्चे को बचाना है। इसे पकड़ो। पूजा वर्मा पापा की बात नहीं सुनी। तेरे पेट का नाजायज बच्चा गया, ये तो अच्छी बात है। क्यों क्यों तुम सब मुझे इतना तंग करते हो? क्यों? बच्चे तेरी माँ को एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, उन्हें तुरंत ऑपरेशन चाहिए। जल्दी अपने पापा से संपर्क करो, अस्पताल में ऑपरेशन का पैसा जमा करने। मेरे पापा वो नहीं आ सकते। लेकिन बिना पैसे के हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। अंकल मैं आपसे विनती करती हूँ, पहले मेरी माँ का ऑपरेशन कर दीजिए। पूजा आओ, थोड़ा और खाओ। अच्छा। पत्नी तुम भी खाओ। माँ क्यों हम नहीं रह सकते? पापा के घर में सिर्फ काली कोठरी में रहते हैं। स्नेहा शांत हो जाओ। माँ उन दोनों को जरूर बाहर निकालूंगी ताकि तू खुलकर वहां रह सके। सिर्फ तुम माँ बेटी की वजह से मैं और मेरी माँ ने बहुत दुख झेला। मैं अपने दुख को हजारों गुना तुम लोगों पर उतारूंगी। चलो इसे बांध दो, सीधे गुप्ता परिवार ले जाओ। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे उतरना है। तुम दोनों कमीने, मुझे छोड़ो। चुपचाप बैठ। फिर से हंगामा किया। मानता नहीं है। मैं अभी अस्पताल जाऊंगा, तेरी माँ का ऑक्सीजन पाइप निकाल दूंगा। तू जानवर है, तेरी सजा मिलेगी। अगर तेरी वजह से गुप्ता परिवार का निवेश प्रभावित हुआ तो मैं तुझे दिखाऊंगा असली जानवर क्या होता है। पूजा 50,000, मुझे 50,000 चाहिए पैसे। दे दूंगा, पैसे लेकर दूर हट जा। अगर मुझे पता चला तू बाहर बकबक करेगी या मुझे ब्लैकमेल करेगी तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सॉरी पूजा, मेरा जरूर इंतजार करना। मुझे छोड़ो, छोड़ो।
तेज करो। हाँ, बढ़िया शराब, बढ़िया शराब। संजय जी, मेरी सबसे प्यारी बेटी आपके पास भेज दिया है। देखिए, आपने पहले जो निवेश की बात की थी। अरे बात कर लेंगे, बात कर लेंगे। जब मेरा बेटा और तुम्हारी बेटी शादी के बाद कल सुबह मैं पैसे तुम्हारी वर्मा समूह के खाते में डाल दूंगा। अरे अगर तुम्हारी बेटी हमारे परिवार गुप्ता के लिए वंश बढ़ा सके तो मैं तुम्हारे लिए और शियाओ परिवार से मिलवा दूंगा। बहुत शुक्रिया संजय जी। शियाओ परिवार तो सबसे अमीर है। अगर मैं शियाओ परिवार के साथ काम कर सका तो मैं बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाऊंगा। नहीं, मुझे यहाँ से भागना ही होगा। दुल्हन पास मत आओ। बहुत सुंदर है। तुम पास मत आओ। बच्चा बच्चा पैदा करना। पास मत आओ। आह, बचाओ, पत्नी बचाओ, बचाओ, बचाओ। बचाओ। बहू मैं आ गया। पूजा वर्मा कहाँ? बेटी देवी बेटी को साहब ने गुप्ता जी के यहाँ भेज दिया, शादी कर दी। शादी? उसके पेट में मेरा बच्चा है, वो शादी कैसे कर सकती है? बेटी उसे मजबूर किया गया। आखिर हुआ क्या? बेटी अपनी माँ के इलाज के लिए नाइट क्लब में पैसे कमाने गई थी। सुनिए, फिर वो गर्भवती हो गई। क्या आप यहाँ होस्टेस रखते हैं? साहब ने उसे गुप्ता जी के बेवकूफ बेटे से ब्याहने के लिए गर्भपात की दवा पिला दी। क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? धीरज रखिए, धीरज रखिए। मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। दवा देते वक्त मैंने चुपके से बदल दी विटामिन से। बच्चा शायद ठीक है। तुरंत गुप्ता जी के घर चलो, जल्दी। चाहिए। हाँ? बदकार, मैं तुझे पीट पीट कर मार डालूंगा। बच्चा, मेरा बच्चा। यह बदकार औरत गर्भवती है। बच्चा? राजेश वर्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? तुम एक औरत लाए जो पहले से गर्भवती है, मुझे बेवकूफ बना। तुमने मेरे गुप्ता परिवार की इज्जत कहाँ रख दी? संजय जी, गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए। गुस्सा क्या करूं? आज मुझे कोई जवाब न दिया तो तुम्हारे वर्मा परिवार को दिवालिया कर दूंगा। राजेश, कुछ करो ना। संजय जी, आप गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए। मैं अभी उसके पेट से उस नाजायज बच्चे को निकलवा देता हूँ, आपको इंसाफ देता हूँ। आप कोड़ा मुझे दीजिए, मैं मारता हूँ। नहीं, मेरे बच्चे को मत मारिए। नहीं, मेरे बच्चे को मत मारो। अगर तू बेशर्म की तरह नाजायज बच्चा न पालती तो आज यह हाल न होता। मैं आज अपने हाथों से मार डालूंगा तुझे, बेशर्म हरामी। तू भागने की हिम्मत करती है? मैं तुझे भागने दूंगा। भाग, भाग ना, भाग तू। अगर तू न होती, हमारा परिवार वर्मा कभी संजय गुप्ता को इतना संजय गुप्ता गुस्सा ना आता। तू और तेरी वो तपेदिक वाली माँ एक जैसी हो, दोनों मनहूस हो। राजेश वर्मा, आपको सजा मिलेगी। मुझे सजा मिलेगी? आज अगर तेरे पेट से यह नाजायज बच्चा न निकाला तो संजय गुप्ता मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं देंगे। तुझे पता है, हमारा परिवार वर्मा बर्बाद हो जाएगा। तुझे पता है? राजेश वर्मा, उसे बेकार की बातें मत करो। अब अगर कार्रवाई नहीं की तो हम में से किसी का भी भला नहीं होगा। तू मुझे मत दोष दे, सब तेरी गलती है कमीनी। बाहर जाकर बदचलनी की, पता नहीं कहाँ पेट फुला लिया। आज मैं तेरे पेट से यह नाजायज बच्चा निकाल दूंगा। हरामी, हरामी, हरामी।
राजेश वर्मा, अगर आपने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया, मैं भूत बनकर भी आपको नहीं छोड़ूंगी। अब भी जबान दिखाती है? तुम दोनों उसे पकड़ कर रखो। नहीं। मुझे मत छुओ। पूजा वर्मा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। हरामी, रुको। देखता हूं कौन इसे छूने की हिम्मत करता है। अरे अर्जुन सर, क्या हवा आपको यहाँ ले आई? पूजा वर्मा कहाँ है? सचमुच उस कमीनी के लिए आए हैं? मालिक, बुरी खबर है। सिंह समूह के अर्जुन सिंह बहुत सारे लोगों के साथ घुस आए हैं। अर्जुन सिंह पहले? ये क्या हुआ? मैंने कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन एक बार भी नहीं मिले। आज वह खुद कैसे आ गए? क्या वह उस कमीनी की वजह से आया है? जल्दी पहले इस औरत को छुपा दो। जल्दी। अर्जुन सर, आप उस बदकार लड़की को क्यों ढूंढ रहे हैं? उसके पेट में जो है मेरा बच्चा है। क्या? आखिर वह कहाँ है? मुझे छोड़ दो। चुप रहो, संभल कर। अगर अर्जुन सिंह को पता चल गया कि मैंने उसके बच्चे को चोट पहुंचाई है, तो वह मुझे नहीं छोड़ेगा। मुझे उसे पूजा वर्मा को खोजने नहीं देना चाहिए। अर्जुन सर, क्या आप गलत समझ गए हैं? पूजा यहां नहीं है। तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत करते हो? तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? तुमने अपनी ही बेटी को गुप्ता परिवार के मूर्ख को बेच दिया। जल्दी उसे मेरे हवाले कर दो। अर्जुन सर, वह सच में यहां नहीं है। मैं यहाँ हूँ। यह क्या आवाज है? चुप। चुप। तलाशी लो। अर्जुन सर, अर्जुन सर! अरे अर्जुन सर, मैंने सच में आपको धोखा नहीं दिया। वह यहाँ नहीं है। हटो। अगर तुमने पूजा वर्मा को कुछ किया, मैं तुम्हारे परिवार वर्मा को और परिवार गुप्ता को दक्षिण प्रांत से निकाल दूंगा। हटो। तुम कौन हो? वो आवाज क्या थी? मैं सफाई करने आई हूँ। गलती से पानी की बाल्टी गिर गई। हरामी, तू ठीक से रह। जियाओ रहो। थोड़ी देर में भीड़ होगी, नजरें बहुत होंगी। अगर ये बात बाहर निकली तो तेरी बदनामी होगी। तू मौका देखकर निकल जा, समझी? हाँ। तुम लोगों ने उसे कहाँ छुपा दिया? निकालो। अर्जुन सिंह को पता नहीं चलना चाहिए, वरना अर्जुन सिंह के तरीके से पूरा वर्मा परिवार खत्म हो जाएगा। अर्जुन सर, आपने खुद तो देख लिया है ना, पूजा गुप्ता परिवार में है ही नहीं। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, पूजा वर्मा कहाँ है? अगर उसके बाल में भी बाल आया, मैं तुम सबको गायब कर दूंगा। अर्जुन सर, गुस्सा शांत करें। ये पूजा वर्मा जी अभी यहाँ थी, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती थी। रोती चिल्लाती जा रही थी। हमने उन्हें कुछ पैसे दे दिए और वो चली गई। हाँ, आज तो तू मेरे गुप्ता परिवार को उलट पुलट कर दे, फिर भी उसे नहीं पाएगा। पैसे लेकर चली गई। यही तो उसकी आदत है। क्या वाकई वो चली गई?
तुम कहते हो पूजा यहाँ नहीं है, तो ये हार कहाँ से आया? अर्जुन सिंह जी, यह हमारे नौकर का हो सकता है जो गिर गया, बस एक साधारण हार है। वह पूजा जी का कैसे हो सकता है? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। यह साफ तौर पर पूजा का हार है। अरे अर्जुन सिंह जी, गुस्सा मत कीजिए। यह बहुत संभव है कि पूजा जाते समय वह जल्दी में थी, गलती से यहाँ गिर गया। देखिए, मैं पूजा का असली पिता हूँ। मैं कैसे अपनी बेटी के ठिकाने के बारे में झूठ बोल सकता हूँ, है ना? क्या वह सच में चली गई? मेरे ख्याल से बाहर जाकर ढूंढना बेहतर होगा। पूजा शायद अभी दूर नहीं गई होगी। अरे आप धीरे जाइए, धीरे धीरे। क्या अब भी उम्मीद है कि वह तुम्हें बचाएगा? सपना देखो, आज कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। बचाओ, मत जाओ। सीधे रहो, नहीं तो आज ही खत्म कर दूंगी। नहीं, बच्चे के लिए मुझे यहाँ नहीं मरना चाहिए। वहाँ कौन है? वहाँ कौन है? अर्जुन सिंह जी, यह बिल्ली ही होगी जिसने फूलदान गिरा दिया। निकल यहाँ से, निकल जा। नहीं, पूजा को जरूर उन्होंने छिपा दिया है। बोल, पूजा वर्मा आखिर कहाँ है? अगर तूने मुझे एक और झूठ बोला, तेरी कल की सुबह नहीं देखूंगा। अर्जुन सिंह जी। पूजा यह बच्ची, वह बचपन से ही बागी है। वह हमेशा से जंगली है। अरे अर्जुन सिंह जी, यह मेरी पूजा बहुत शरारती है। पहले पैसों के लिए नाइट क्लब में काम करती थी। अभी उसने संजय गुप्ता के बेटे से शादी करने से इनकार कर दिया और अपने एक आशिक के साथ भाग गई। मैं रोक नहीं पाया। अब वह कहाँ है, मुझे सच में नहीं पता। हाँ, अर्जुन सिंह जी, ऐसी औरत को रोकना मुश्किल है। वह नाइट क्लब में थी, पता नहीं कितनों के साथ सोई होगी। और वह पेट में बच्चा किसका है यह भी पता नहीं। आप ऐसी बेकार औरत के लिए क्यों गुस्सा हो रहे हैं? अगर तूने एक और बकवास की, तेरी जीभ खींच लूंगा। अंदर जाओ तुम। यह आवाज क्या है? कुछ नहीं, कोई आवाज नहीं। शायद नौकर सफाई कर रहे हों, केतली गिरा दी होगी। हटो। अर्जुन सिंह जी, तुम मरना चाहता है। अर्जुन सिंह जी, मेरा इंतजार करो। अर्जुन सिंह जी, अर्जुन सिंह जी, रुको। अर्जुन सिंह जी। 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 क्या सच में यहाँ नहीं है? अर्जुन सर, आप। अरे कौन? अर्जुन सर, मेरी पत्नी अभी खाना खाते हुए सूप गिर गया था उसके कपड़ों पर। अब वो नहा रही है। चलिए हम बाहर चलते हैं। अर्जुन सर, आपने भी देखा ना, पूजा वर्मा यहाँ नहीं है। आप अभी बाहर जाकर उनका पीछा करें, शायद पकड़ सकते हैं। अगर मुझे पता चला कि आप लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं, तो मैं आप दोनों के परिवारों को दक्षिण प्रांत से बेदखल कर दूंगा। चलो अर्जुन सर।
बचाओ। नहीं, यह पूजा की आवाज है। अरे अर्जुन सर वापस क्यों जा रहे हैं अर्जुन सर? रुको, बंद करो। पूजा, तुम ठीक हो पूजा? मुझे बचाओ। तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मैंने तुमसे कहा था अगर झूठ बोला तो अंजाम भुगतोगे। अर्जुन सिंह जी, अब से मैं पूरी तरह से बंद करवा दूंगा तुम्हारा परिवार वर्मा और परिवार गुप्ता। मैं चाहता हूं कि तुम दक्षिण प्रांत में बेघर हो जाओ। अरे अर्जुन सिंह जी, माफ कर दो, जान बख्श दो। सब राजेश वर्मा की वजह से है। उसने ही पूजा जी को शादी के लिए मजबूर किया। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। तुम झूठ मत बोलो। तुमने ही पूजा को मजबूर किया अपने बेवकूफ बेटे से शादी करने के लिए। अर्जुन सिंह जी, हम भी मजबूर थे। आप पूजा का चेहरा देखकर हमें माफ कर दीजिए। हाँ अर्जुन सिंह जी, आप देखिए, पूजा अब आपका बच्चा होने वाला है। तो हम रिश्तेदार हैं ना, एक परिवार में दो बातें नहीं होती है ना। एक परिवार। तुमने उसे गर्भपात की दवा पिलाई, उसे जबरदस्ती शादी करने को कहा। जब तुमने उसे और बच्चे को लगभग मार ही दिया था, तब क्यों नहीं सोचा कि तुम एक परिवार हो? मैं तुमसे कहता हूँ, अगर उसे या बच्चे को जरा सी भी चोट लगी तो मैं तुम सबको साथ ले डूबूंगा। अर्जुन सिंह जी, खत्म हो गया। मेरा परिवार वर्मा पूरी तरह बर्बाद हो गया। अभी अभी उन्होंने पूजा के साथ जैसा किया, उसका 1000 गुना बदला लूंगा। मैं उन्हें जिंदगी भर तड़पाऊंगा। जी करो। पूजा वर्मा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन सिंह जी, मिस लू डर गई थी। साथ ही शरीर पर कई चोटें थीं, इसलिए वह बेहोश हो गई। पेट में बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, बस मां कमजोर है। उसे अच्छी देखभाल चाहिए और कोई झटका नहीं सहना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया। जल्दी आराम करें। बड़ी बहन बहुत बेचारी हैं। पहले मालिक दूसरी शादी करने के लिए बड़ी बहन और बीमार मालकिन को घर से निकाल दिया था। बड़ी बहन माँ के इलाज के लिए मजबूरन नाइट क्लब में पैसे कमाने गई। भैया, क्या यह वही रक्षा माला नहीं है जो दादी ने बड़ी मुश्किल से लिंगयन मंदिर के गुरु से 1 साल मांगकर आपके लिए लाई थी? बोले थे कि यह आपकी सलामती के लिए है, आपने उसे कैसे दे दी? उसे मुझसे ज्यादा जरूरत है। चलो बाहर जाकर बात करते हैं। अर्जुन, आप उसकी इतनी चिंता कर रहे हैं कि अपनी जान बचाने वाली माला भी दे दी। क्या सच में पूजा से प्यार हो गया? बकवास। मैं तो बस इसलिए कि उसके पेट में मेरा बच्चा है। यह मुझे लगता है पूजा बहुत जिद्दी है। अगर वह हमारे साथ घर नहीं आना चाहती, यह उसकी मर्जी नहीं है। हमारे परिवार का बच्चा बाहर नहीं रह सकता। तो उसने मुझे बचाया था सिर्फ इसलिए कि मेरे पेट से बच्चा छीन ले? नहीं, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। पूजा वर्मा, तुम तो बहुत अच्छी हो। अर्जुन, मैं अभी लोगों को भेजता हूं खोजने।
सावधान। अरे संभल। तुम ठीक हो दादी? बेटी, आज तुमने मुझे बचाया, वरना अगर तुम नहीं होती आज तो मेरी बड़ी मुसीबत हो जाती। अरे ये क्या? ये तो अर्जुन की माला है ना? बिटिया, तुम तो मेरी बहू हो। क्या मैं? आखिर मैं तुमसे मिल ही गई। मैं दादी, क्या आप डर के मारे मुझे गलत समझ रही हैं? मैं आपकी बहू नहीं हूँ। प्रेग्नेंट होकर अकेली बाहर आई हो। जरूर अर्जुन से झगड़ा हुआ है बिटिया। तुम्हारा रंग बहुत खराब है। बच्चा होने वाला है, अकेली यहाँ कैसे आ गई? तेरा पति कहाँ है? मेरा कोई पति नहीं है। लगता है सच में अर्जुन से नाराज है। बेचारी को बहुत तकलीफ हुई है। अपने पति को भी नहीं पहचान रही। नहीं, इसे घर ले जाकर अच्छे से देखभाल करनी होगी। बेटी, तूने आज मेरी जान बचाई है। तू तो मेरी उपकारी है। चल, तुझे घर ले चलूं खाना खिलाने। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। अरे चलो। नहीं, सच में दादी, मुझे नहीं चाहिए। चलो, मुझे सच में नहीं चाहिए। चलो। बहू जी, स्वागत है। यह क्या हो रहा है? बेटा, ये सब उपहार तेरे लिए ही हैं। क्या? नहीं नहीं, ये बहुत कीमती है। मैं नहीं ले सकती। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया दादी। बच्चे से कीमती कुछ नहीं। ये उपहार तू ले ले। नहीं, मैं सच में नहीं ले सकती। पूजा, पूजा, आप यहाँ कैसे? यह सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। तू अस्पताल से भागा सिर्फ मेरे घर आने और मेरी दादी को धोखा देने, है ना? मैं नहीं सोचा था कि एक से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंसूंगी, वो भी उसके घर। अर्जुन, तुम क्या कह रहे हो? कैसी धोखाधड़ी? पूजा ने मुझे बचाया। अगर वह नहीं होती तो मैं अब तक अस्पताल में पड़ी होती। मैंने ही उसे जबरदस्ती वापस बुलाया। उसने आपको बचाया? बेटा, डरो मत। दादी यहाँ है। अब से तुम यहीं रहो। अपनी सेहत का ध्यान रखो। शुक्रिया दादी जी, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे घर जाना है। घर? राजेश वर्मा और वह दिव्या शर्मा करीब करीब तुम्हें बेचकर मार ही डालते। तुम्हें लगता है कि सिंह परिवार के अलावा तुम कहीं और जा सकती हो? और ऊपर से तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। मैं तुमसे कहता हूँ, आज से तुम केवल सिंह परिवार में रहोगी। नहीं, मुझे अपनी माँ से मिलने जाना है। बेटा, अपनी माँ की चिंता मत करो। अर्जुन ने पहले ही सब इंतजाम कर लिया है। तुम्हारी माँ को बेस्ट आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। तुम खुद करती, उससे भी बेहतर देखभाल हो रही है। तुम यहाँ चैन से रहो। अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रखो। दादी दिन आई थे। तुम? मैं नहीं चाहता कि तू इधर उधर भागे। सिंह परिवार के वंश को खतरा पहुंचे। बस बस पूजा, तुम चैन से यहाँ रहो। अच्छी तरह से अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रखो। हूँ। यह बेबी रूम अर्जुन उस बदमाश ने खुद सजाया है। वह बाहर से सख्त है, अंदर से नरम। नहीं सोचा था कि उसकी इतनी ठंडी शक्ल के पीछे इतना कोमल दिल है। पूजा, दादी ने तुम्हारे लिए बनाया है। पूजा के पेट में बच्चा है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। दादी, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं दादी। अब तुम प्रेग्नेंट हो, चलते समय इतनी जल्दबाजी क्यों करती हो? अगर गिर गई तो क्या होगा? उसे सिर्फ बच्चे की चिंता है, जैसा मैंने सोचा था। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ठीक है, आज जल्दी जाकर आराम करो। कल तुम्हें मॉल ले चलूंगा, कुछ जरूरी चीजें और कपड़े खरीदेंगे। तुम्हारे पुराने कपड़े अब ठीक नहीं हैं। हाँ। तुम अंदर कैसे आ गए?
दादी को डर था कि रात में तुम्हें कुछ चाहिए, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारी देखभाल के लिए भेजा। तुम फिक्र मत करो, अब तुम प्रेग्नेंट हो, मैं इतना बदमाश नहीं हूँ। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। नहीं नहीं मुझे मत मारो। नहीं, मुझे मत मारो। चिंता मत करो, मैं हूं ना, अब कोई तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। नहीं, मेरा बच्चा, मुझे मत मारो। तुम बिस्तर पर कैसे? कल रात तुम सोफे पर सोए थे ना? कल रात किसी को बुरा सपना आया था, मेरा हाथ पकड़े हुए थी, मैं निकाल नहीं पाया तो मुझे बिस्तर पर ही रात काटनी पड़ी। तो सब सपना था। जल्दी उठो और तैयार हो जाओ, खाना खाकर हम मॉल चलें। मॉल जाकर क्या करना है? तुम्हें अब सिंह परिवार में रहना है, बेशक तुम्हारे लिए कुछ लेना होगा, जरूरी चीजें। स्वागत है। चलो चलते हैं, यहाँ के कपड़े बहुत महंगे हैं। यह और ये सब डिस्काउंट वाले कपड़े। क्या ये सब ले लें? ये सब नहीं, बाकी सब पैक कर दीजिए जी। मैं अभी पैक कर देती हूँ। इतना सब खरीद लिया? मेरी पत्नी सबसे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। माँ, देखो, क्या वह वही है? हाँ, वही है। पता नहीं कैसे वह सिंह परिवार से जुड़ गई। माँ, आप जरूर उसके बहकावे में आ गई हैं। वह एक बार गर्ल है, वह सिंह परिवार से कैसे जुड़ पाई? मुझे लगता है उसने किसी को झूठ बोलने के लिए रख लिया है। स्नेहा, तू। माँ, अगर वह नहीं होती, संजय गुप्ता से दुश्मनी नहीं होती, हमारा परिवार दिवालिया नहीं होता। पूजा वर्मा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। चलो घर जाकर आराम से ट्राई करेंगे। मैं अस्पताल जाकर अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। तो मैं किसी को तुम्हें छोड़ने भेज देता हूँ। क्या तुम्हें डर है कि मैं भाग जाऊंगी? बस मैं सच में अपनी माँ के पास कुछ देर रहना चाहती हूँ, बातें करना चाहती हूँ। तो 2 घंटे बाद मैं अस्पताल के गेट पर तुमसे मिलूंगा। इस बार अगर तुमने फिर से भागने की कोशिश की तो मैं बुरा मान लूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं कतई नहीं भागूंगी। माँ, मैं तुम्हारी पसंदीदा चीज लाई हूँ, कुमुद फूल। तुम चिंता मत करो, मैं अब बहुत अच्छी तरह से रह रही हूँ। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर जाऊंगी पिताजी से तुम्हें बचाने की गुहार लगाने। पूजा, मेरे लिए उस बदमाश से मत मांगना। माँ, बस चाहती हूँ कि तू ठीक रहे। माँ, तुम जल्द ही दादी बनने वाली हो, जल्दी से जाग जाओ ना। माँ, तुमने अभी हाथ हिलाया है ना? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। जाग गई? उम्मीद नहीं थी फिर से मेरे हाथ लग गई। तुम क्या चाहती हो? क्या करेगी? पूजा वर्मा, अगर तुम नहीं होती, हमारा परिवार वर्मा कैसे दिवालिया हो सकता था? मैं कैसे एक रात में एक अमीर बेटी से इस हालत में आ गई? परिवार वर्मा दिवालिया हो गया, यह तुम्हारी अपनी करतूत है, मेरा इसमें क्या लेना देना? बकवास बंद करो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज चाहे तू हो या तेरे पेट का वो नाजायज बच्चा, कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं निकलेगा। रुको।
मैंने तुमसे कहा था ना, जल्दबाजी मत करो। माँ साकर वह नहीं होती, हमारा परिवार वर्मा कैसे? दिवालिया होता। तुम सब मुझे क्यों रोक रहे हो? तुम लोग मुझे जल्दी छोड़ो। तुम लोग अब ऐसा कर रहे हो, यह गैर कानूनी है, तुम्हें पता है? तुम अभी यहाँ से चले जाओ। माँ तुम उसके बहकावे में मत आओ। जल्दी चले जाओ। चिंता मत करो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। जाओ। अगर तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे, अर्जुन सिंह कभी नहीं तुम्हें माफ नहीं करेंगे। हाँ, अगर अर्जुन सिंह को पता चला तो हम सब खत्म हो जाएंगे। डर कैसा? हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। शायद इस कुतिया से कुछ पैसे ले सकते हैं। पूजा वर्मा। अर्जुन सिंह। अब तो तुझे बहुत प्यार करता है ना? उसने तेरी माँ को सबसे अच्छे वार्ड में रखा है, तेरे लिए सबसे अच्छी चीजें खरीदता है। वह तेरी बहुत परवाह करता है ना? बस तू उससे कहे कि अर्जुन सिंह के परिवार की आधी संपत्ति हमारे नाम पर, तो तुझे छोड़ देंगे। अर्जुन सर पूरे अस्पताल में ढूंढ लिया है, पूजा जी नहीं मिली। अर्जुन सर, बुरी खबर है, हमें पता चला है कि मैडम अस्पताल में हैं। किसी ने उन्हें बेहोश करके अगवा कर लिया है। फिर वही जल्दी पूरी ताकत से मैडम को ढूंढो, उन्हें कोई चोट नहीं आनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही। मैं उनके ससुर हूँ, है ना? उन्हें अपनी आधी संपत्ति देनी होगी मुझे भरपाई के लिए। सपना देखो, उसे सिर्फ मेरे पेट के बच्चे की चिंता है, उसे मेरी कोई परवाह नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने आज संपत्ति हमारे नाम नहीं की तो तू और तेरे पेट का बच्चा दोनों जहन्नुम में जाओगे। अगर तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे, अर्जुन सिंह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मुझे क्या डर है? वैसे भी मेरे पास कुछ नहीं बचा है, चाहो तो एक साथ मर जाए। कौन है जो उसे छू सकता है? मैं देखूं कौन उसे छूता है। देखता हूं कौन उसे छूता है। राजेश वर्मा, उसे छोड़ दे। रुक जा, अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं उसे मार दूंगा। तुम लोग क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं? सुन अर्जुन सिंह, यह सब तेरी वजह से है ही वर्मा समूह दिवालिया हुआ। आज तुझे मुझे जवाब देना होगा, नहीं तो मैं इस नालायक बेटी को मार दूंगा। हिम्मत है तो करके दिखा। मुझे क्या डर है? अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अगर तू चाहता है कि यह जिए तो अपने सिंह समूह के आधे शेयर मेरे नाम कर दे। बस तू इस पर हस्ताक्षर कर दे तो हम उसे छोड़ देंगे। सच में? तुझे लगता है मैं अर्जुन सिंह एक औरत के लिए सिंह परिवार की विरासत हाथ से जाने दूंगा? मैंने पहले ही कहा था, उसे मेरी कोई परवाह नहीं। उसके पेट में जो बच्चा है वह तेरा ही है, तेरी अपनी संतान है। क्या तुझे उसकी भी कोई फिक्र नहीं? मैं अर्जुन सिंह जिंदगी में सिर्फ एक ही बच्चा नहीं होगा, इससे मुझे ब्लैकमेल कर शेयर लेना। सपना मत देख। तू बेकार है, मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम ठीक हो पूजा? हाँ ठीक हूँ। इन दोनों जानवरों को कानून के अनुसार सजा दिलवाओ। नहीं नहीं नहीं। अर्जुन सर, हमें माफ कर दीजिए। हम तो पूजा के माता पिता हैं, हमें माफ कर दीजिए। हाँ अर्जुन सर, मैं तो पूजा का असली पिता हूँ। इस बार माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे पैसे का लालच आ गया था। अपनी असली बेटी को पैसे के लिए बेच सकते हो, तुम उसके पिता बनने के लायक नहीं हो। पूजा, हमारे लिए कुछ बोलो ना, हमने तो तुम्हें पाला है इतने सालों तक। मुझसे सच में भूल हुई, तुम हमें मरते नहीं छोड़ सकती। खून का रिश्ता होता है बेटी। हाँ पूजा,
हम तो अर्जुन सर के ससुर हैं। अगर वो हमें सजा देंगे तो उनके खानदान पर बुरा असर पड़ेगा। अर्जुन ने मेरी इतनी बार जान बचाई है, अगर मेरी वजह से उन पर बुरा असर पड़ा। उन्होंने तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाया, क्या तुम उन्हें माफ करना चाहती हो? मैं पूजा, डरो मत। तुम जैसी सजा देना चाहो वैसी दो। मेरी औरत को किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। अब मुझे बताओ, क्या सच में तुम उन्हें माफ करना चाहती हो? मैं नहीं चाहती। तू नालायक बेटी है, मैं तेरा पिता हूँ। मेरे पिता, आपने खुद कहा था कि केवल स्नेहा ही आपकी बेटी है। उसे घुटनों पर बिठाओ। अर्जुन सर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। यह सब उस कमीनी की वजह से है। उसी ने मुझे यह सलाह दी। उसने मुझे पूजा का अपहरण करने पर मजबूर किया। पिछली बार भी उसी का प्लान था। वह चाहती थी कि पूजा स्नेहा की जगह गुप्ता परिवार में शादी करे। तू कमीनी है। अगर तू नहीं होती तो वर्मा समूह कभी इस हालत में नहीं पहुंचता। तू बेशर्म है, मैंने यह सब तेरे ही लिए किया है। पूजा, क्या तुम खुद बदला लेना चाहती हो? तू क्या कर रही है? तू क्या कर रही है? यह तमाचा तेरी बेवफाई के लिए, जिसने मेरी माँ को धोखा दिया। यह तमाचा तेरी बेरहमी के लिए, जब हम माँ बेटी बीमार थीं, तूने हमें घर से निकाल दिया, हमारी परवाह नहीं की। यह तमाचा तेरे लालच के लिए, पैसों के लिए तूने मेरे बच्चे की जान लगभग ले ली। और तू जहरीली औरत है। जब से तू और तेरी नाजायज बेटी हमारे घर में आई, हर बार साजिश रचती रही, हम माँ बेटी का अपमान करती रही। तुम दोनों कभी अच्छा नहीं होगा। इन्हें ले जाओ, कानून के अनुसार सजा दो। नहीं नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। पूजा, तुमने बहुत अच्छा किया। पूजा, अर्जुन सिंह मुझे वापस अपने घर ले आए। तुम्हें लगता है मैं अर्जुन सिंह एक औरत के लिए अर्जुन सिंह परिवार की विरासत त्याग दूंगा? मैं पहले ही कह चुकी हूँ, उसे मेरी परवाह नहीं है। मैं यहाँ रहूंगी, बस उसके लिए मुसीबत बनूंगी। अब अर्जुन सिंह के घर से जाने का समय आ गया है। पूजा वर्मा, तुम फिर से भागना चाहती हो? तुम मुझे अर्जुन सिंह क्या समझते हो? मैं भागना नहीं चाहती, मैं बस और परेशानी नहीं देना चाहती तुम्हें और दादी को। तुम चिंता मत करो, जब मैं सेटल हो जाऊंगी मैं अर्जुन सिंह के घर पर नहीं लटकूंगी। यह बच्चा अगर तुम चाहते हो तो पैदा होने के बाद हम बात कर सकते हैं। बात? तुम क्या बात करना चाहते हो? देखो यह क्या है? विवाह प्रमाण पत्र। मैं अभी रजिस्ट्रार ऑफिस से वापस आया हूँ। अब कानूनी रूप से तुम पूजा वर्मा में अर्जुन सिंह की कानूनी पत्नी हो। अब तुम ले जा रही हो मेरे बच्चे को कहाँ? तुम पागल हो गए हो? तुम्हें बच्चे की वजह से मेरी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। चाहे तुम्हें रखना हो या ये सर्टिफिकेट लेना हो, ये सब बच्चे की वजह से नहीं है, बल्कि तुम्हारी वजह से है, समझी? तो तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? मैं पहले खाना खा लो। दादी नीचे इंतजार कर रही है। खाना ठंडा हो रहा है। दादी। पूजा आ गई, बैठो बैठो। थोड़ा सूप पी लो, सेहत ठीक करो। ये सारे पकवान अर्जुन ने बनाए हैं। उसने बड़ी मेहनत की है। मुझे नहीं पता था तुम खाना बना सकते हो। वो तो बचपन से कभी रसोई में नहीं गया। आज ये सारे पकवान बनाने के लिए लगभग रसोई में आग लगा दी थी। सुनीता चौधरी इतनी डर गईं कि फायर ब्रिगेड बुला ली। दादी, आप खाना खा लीजिए। पता नहीं था वो इतना केयरिंग है। लगता है मैंने उसे गलत समझा। क्यों रुकी हो? थोड़ा सूप पी लो। हाँ ठीक है। कैसा है? हाँ अच्छा है।
क्या इतना बुरा लग रहा है? पता होता तो घर के खानसामे से बनवा देता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आओ आओ, जल्दी से पानी पी लो। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ बीबी जी की जांच के लिए। रुको रुको, घबराओ मत। यह प्रेगनेंसी की उल्टी है, सामान्य प्रतिक्रिया है। बच्चा होने पर ऐसा ही होता है, कुछ महीने बाद ठीक हो जाएगा। ओह, हाँ अर्जुन, तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक है। जल्दी से बीबी जी को ले चलो, कमरे में ले जाकर आराम कराओ। जब तुम्हें भूख लगे तब रसोई से तुम्हारे लिए बनवा दूंगी हूँ। तो मैं पहले अपने कमरे में जाकर आराम करती हूँ। हाँ। बीबी जी के लिए हल्का फुल्का खाना बनाओ। जी ठीक है। अर्जुन, मैं देख रही हूँ कि तुम पूजा के लिए इतनी परवाह करते हो तो मुझे चैन मिल गया। दादी जी, पहले पूजा को बहुत तकलीफ दी, अब वह मेरी कानूनी पत्नी है तो मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। आप निश्चिंत रहें दादी जी। साहब, बीबी जी को गर्भवती हुए 3 महीने से अधिक हो गए हैं। अब से हर रात मालिश करनी होगी ताकि बचा जा सके, खिंचाव के निशान ना आए। यह कहाँ लगाना है? खास तौर पर पेट और जांघों पर। अर्जुन, ऐसे काम तुम्हें खुद करना चाहिए, तुम जाकर पूजा को लगाओ। ठीक है, समझ गया, तुम जा सकते हो। तो मैं चलता हूँ दादी जी। अर्जुन, ये क्या करने वाले हो? मैं तुम्हें स्ट्रेच मार्क्स का तेल लगाने आया हूँ। अर्जुन, यह क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें स्ट्रेच मार्क्स का तेल लगा रहा हूँ। अब तुम काफी महीने की हो गई हो। दादी ने कहा कि रोज लगाना चाहिए ताकि स्ट्रेच मार्क्स न हो। मैं खुद लगा लूंगी। क्या तुम्हें पता है कहाँ लगाना है? हाँ पता है, पेट और पैरों पर। खुद कर सकती हूँ। वे कहती हैं कि मसाज करने से ज्यादा असर होता है, तुम्हें खुद करने में तकलीफ होगी। मैंने तरीका सीख लिया है। अर्जुन, क्या यह नहीं लगा सकते? नहीं, रोज लगाना ही होगा, तभी स्ट्रेच मार्क्स नहीं होंगे। आओ। अर्जुन, नहीं तो नौकरानी से लगवा लूं? मैं तुम्हारा कानूनी पति हूँ, यह मेरा फर्ज है। दर्द हो रहा है? नहीं, थोड़ी ठंड है। अरे रुको, यह क्या कर रहे हो? पैरों पर लगा चुका हूँ और पेट पर बाकी है। थोड़ी देर में खुद लगा लूंगी, तुम पहले बाहर जाओ। तो तुम खुद लगा लो। हाँ, जो मैंने अभी मसाज किया वह तरीका क्या तुम्हें याद है? हाँ याद है। पूजा, जल्दी आओ। पूजा जी, यहाँ क्या रहने में आराम है? हाँ, बहुत आराम है। आप और अर्जुन दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तो ठीक है। अर्जुन बचपन से ही माता पिता का साया उठ गया था, जिससे उसका स्वभाव ठंडा और दूर दूर रहने वाला हो गया। अगर तुम नहीं आई होती, मुझे सच में डर था कि वह जीवन भर अकेला रह जाता। उसमें कोई कमी हो तो तुम उसे समझ लो, तुम उसका ख्याल रखना। दादी माँ, आप निश्चिंत रहें, मैं और अर्जुन अच्छे से रहेंगे। तुम एक अच्छी बच्ची हो, कोई जरूरत हो तो दादी माँ को बताना। दादी माँ, मैं आज अपनी माँ से मिलने जाना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जब अर्जुन वापस आए तुम्हारे साथ चलेगा। नहीं नहीं, वह काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं। अस्पताल इतना पास है, मैं अकेली चली जाऊंगी। आप निश्चिंत रहें, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ठीक है, कोई बात हो तो दादी माँ को फोन करना। हाँ।
वो शायद मैडम है, क्या चलकर मिले? नहीं, ठीक है, गाड़ी से पीछे पीछे चलो। जी। सर, क्या पीछे जाएं? चलो, उसे परेशान मत करो। माँ, मैं आपकी पसंदीदा कुमुद फूल लाई हूँ। माँ, माँ, कहाँ गई? पूजा। माँ, यहाँ हूँ बेटा। माँ, तुम ठीक हो गई? तुम ठीक हो? मुझे बहुत डर लग गया था। मुझे लगा पागल बच्ची, माँ ठीक हूँ। अर्जुन के परिवार का धन्यवाद। उन्होंने सबसे अच्छा डॉक्टर लगाया, सबसे अच्छी दवाई। अरे माँ, तो मैं जल्दी उठ पाई। तुम ठीक हो, यही बहुत है। बेटी माँ, मैंने सुना है कि तू हाल में जो कुछ हुआ इन दिनों, सच में तुमने बहुत मेहनत की, तुझे मुसीबत में डाल दिया, माँ की गलती है। माँ, आप ये सब मत कहिए। अब आप ठीक हैं, यही सबसे जरूरी है। अर्जुन, इन दिनों तुमने पूजा को संभाला, इसके लिए धन्यवाद, वरना पूजा उसे वर्मा परिवार के वो बदमाश पूरी तरह से बर्बाद कर देते। आंटी जी, आप बहुत बढ़ा चढ़ा रही हैं। पूजा अब मेरी पत्नी है, उसकी देखभाल करना और उसकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। शादी तो हो चुकी है, फिर भी आंटी क्यों बुला रहे हो? माँ। हाँ, आगे से तुम दोनों को अच्छे से रहना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं पूजा का पूरा ख्याल रखूंगा। हे समधन जी, आप अपना स्वास्थ्य देखिए, अभी अभी ठीक हुआ है। अकेले रहना मुश्किल भी है, इससे अच्छा है कि आप हमारे घर में रहें, साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और पूजा से रोज मिल सकेंगे। हमारे यहाँ कमरे बहुत हैं और शांत भी आराम के लिए सबसे अच्छा है। हाँ माँ, आप यहीं रहिए। अर्जुन और कमला जी बहुत अच्छे हैं। मैं बीमार थी, तब से घर नहीं गई। 2 दिन बाद मेरे पिता का 70वां जन्मदिन है, फिर भी मुझे उनसे मिलने जाना होगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा, सभी गुणों में पितृभक्ति सबसे बड़ी है। आप दोनों फिर कुछ दिन रह आइए, पिताजी का जन्मदिन अच्छे से मनाइए। जब जन्मदिन समाप्त हो जाए, अगर वापस आना चाहें तो कभी भी आ सकते हैं, यह घर हमेशा आपका घर है। बहुत बहुत धन्यवाद कमला जी। अर्जुन, मैं भी माँ के साथ जाना चाहती हूँ नाना जी का जन्मदिन मनाने। ठीक है, 2 दिन बाद मेरी शेयरधारक बैठक है, तो तुम और माँ पहले चले जाओ, मैं मीटिंग के बाद आपको लेने आऊंगा। अर्जुन सर, यह शर्मा परिवार की विस्तृत जानकारी है। पिछले 2 साल में उनके कारोबार पर बहुत असर पड़ा है। फिलहाल वे पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ साझेदारी करने की। शर्मा परिवार से जुड़े अधिकारी को बताएं, शर्मा के साथ सौदा मंजूर हो गया है। जन्मदिन के दिन ही भेज दें, इसे उपहार समझें। यह पूजा और उसकी माँ के लिए भी सम्मान की बात होगी। हाँ, मैं तुरंत करता हूँ। जाइए। यह पिछले साल का है, नीलामी से लाई गई दवा वाली शराब, जो 1000 साल पुराने जिनसेंग में भिगोई गई है। शरीर के लिए बहुत अच्छा है, इसे नाना के जन्मदिन के उपहार के रूप में लो। यह तो बहुत कीमती है। माँ, यह अर्जुन का प्यार है, आप इसे ले लीजिए। अच्छा ठीक है अर्जुन, तुम्हारी बहुत मेहरबानी। जन्मदिन की दावत के दिन मैं जरूर पहुंचूंगा। तुम लोग पहले जाओ, कुछ भी हो मुझे फोन कर देना। पूजा, अपना बहुत ख्याल रखना। चिंता मत करो, मैं भी अच्छे से देखभाल करूंगी हमारे बच्चे की। चलो। अच्छा, आप सभी का धन्यवाद मेरे जन्मदिन के कार्यक्रम में आने के लिए। श्री जी, आप बहुत विनम्र हैं। सुना है कि शिया परिवार और सिंह समूह जल्द ही साझेदारी करने वाले हैं। आगे भी आपसे उम्मीद है कि हमें संरक्षण देंगे। हाँ बिल्कुल, शिया परिवार जल्द ही ऊंचाइयों को छू लेगा। भूलो मत हम पुराने दोस्तों को। यह सब मेरी छोटी बेटी की बदौलत है। उसने ही बहुत मेहनत की इस साझेदारी को पूरा करने में। मैंने तो सिंह समूह के अध्यक्ष को देखा भी नहीं मिली थी, फिर अचानक यह साझेदारी कैसे हो गई? पापा, यह सब मेरा फर्ज था।
आज आपका जन्मदिन है। मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। आपकी उम्र समंदर जितनी लंबी हो और आयु पहाड़ जितनी स्थिर हो। यह आपकी बेटी ने खास तौर पर आपके लिए ढूंढा है। होतान जेड का पेंडेंट। इसकी कीमत 10 लाख रुपए है। आप देखिए, पसंद आया या नहीं? अच्छा, मुझे ऐसी बेटी मिली, सच में बहुत भाग्यशाली हूँ। पापा, हम लौट आए हैं आपको जन्मदिन की बधाई देने। अंजलि, अरे बड़ी बहन, तू अभी तक मरी नहीं? रानी, क्या तुम खुशी में पागल हो गई हो? मैं तो जिंदा ही हूं ना। क्या तुम राजेश वर्मा के द्वारा वर्मा परिवार से बाहर निकाल दी गई और अपने हाल पर छोड़ दी गई? मैं पिछले 2 दिनों में अस्पताल से छुट्टी पाकर आई हूँ और जल्दी से पिताजी के जन्मदिन की बधाई देने आ गई। दीदी, आज पिताजी का जन्मदिन है। जो आए हैं सब महत्वपूर्ण मेहमान हैं। तुम इस बीमार से शरीर को लेकर आई हो। क्या यह हमारे पिताजी के लिए मुसीबत लाना है और सबका मजा खराब करना है? जब माँ बीमार थी तो उन्होंने बहाने बनाए, कोई देखने नहीं आया। अब एक और स्वागत न करने का रुख दिखा रहे हैं। आज पिताजी का जन्मदिन है। मैं सबसे बड़ी बेटी होने के नाते वापस आकर बधाई देना मेरा कर्तव्य है। राजेश वर्मा ने तुम्हें घर वापस आने दिया? उसका जिक्र मत करो। वह बेशर्म आदमी, उसने पैसे के लिए अपनी ही बेटी को सताया। मेरा और उसका कोई रिश्ता नहीं है। इस बार मैं खास तौर पर पूजा को लेकर आई हूँ, पिताजी को जन्मदिन की बधाई देने। अरे वाह, तो तुम हो। वर्मा परिवार से निकाल दी गई और परित्यक्ता बन गई, इसलिए वापस भागी आई हो। तो मैं सोच रही थी, पहले नहीं आई, बाद में नहीं आई, बिल्कुल पिताजी के जन्मदिन पर, जब घर में शुभ समाचार है, तुम वापस आ गई। दीदी, कहीं तुम सोच तो नहीं रही हो वापस आकर लूटने का हमारे पिताजी की संपत्ति? रानी, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैं तो बस वापस आना चाहती थी, पिताजी को जन्मदिन की बधाई देने। पिताजी, यह आपके लिए जन्मदिन का उपहार है। उपहार? हल्का फुल्का है, कहीं यह सस्ता माल तो नहीं? ऐसी चीज पिताजी को उपहार में देने की हिम्मत? मुझे तो लगता है यह तो कचरा है। यह क्या बेकार चीज है? यह शराब की बोतल? मेरे हिसाब से इसकी कीमत 50-60 रुपए से ज्यादा नहीं। आज तो अभिषेक पांडेय जी हैं, उनका 70वां जन्मदिन। तुम यह बेकार चीज लेकर आई हो, क्या उन्हें शर्मिंदा करना चाहती हो? स्नेहा वर्मा, तेरी हिम्मत है आने की मेरे नाना के जन्मदिन की पार्टी में? तू यहाँ से निकल जा। बस, स्नेहा वर्मा ने मेरी जान बचाई है और वह मेरी नई पोती बनी है। तुम एक छोटी हो, किस हक से मेरे जन्मदिन पर रौब दिखा रही हो? क्या? पूजा दीदी, माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप हैं। कृपया मुझे छोड़ दो। वर्मा परिवार को तुमने बर्बाद कर दिया। अगर मैंने संयोग से अभिषेक पांडेय जी को नहीं बचाया होता और वह मुझे गोद नहीं लेते तो मैं अब तक बेघर हो गई होती। क्या वर्मा समूह दिवालिया हो गया? मैंने सुना है, ऐसा लगता है कि यह पूजा वर्मा ही है जिसने अपने पिता और सौतेली माँ को जेल भेज दिया। दीदी, मुझे मत छुओ, तू नाजायज बच्ची है, छूना भी गंदा लगता है। पूजा वर्मा इतनी छोटी उम्र में इतनी जहरीली कैसे हो सकती हो? तेरी माँ अपने आदमी को काबू नहीं कर पाई, यह तेरी माँ की कमजोरी है। तूने अपने पिता को जेल भिजवाया और वर्मा समूह को बर्बाद कर दिया। क्या तुम्हें पता है हमारे और वर्मा परिवार के बीच कितने साझेदारी हैं? रानी पांडे, पहले राजेश वर्मा ने, बस। अंजलि पांडे, देखो तुम कैसी दिख रही हो। रानी पांडे ने कीमती उपहार दिया है और जल्द ही वह पांडे परिवार के लिए शिया परिवार के साथ साझेदारी लाएगी। इससे परिवार का नाम रोशन होगा और तुम एक बेकार चीज लाई हो और जरा भी बड़ी बात नहीं समझती हो। अभी भी कुछ नहीं बड़ी बात नहीं सोचता। नाना जी, यह कोई कबाड़ नहीं है, यह हमें मिला है करोड़ों की औषधीय शराब। करोड़ों की? बकवास मत करो। वर्मा परिवार तो दिवालिया हो चुका है। मैंने सुना है तू अपनी माँ के इलाज के लिए नाइट क्लब में काम करने लगी। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए करोड़ों की शराब खरीदने के? रानी पांडे, चुप रहो। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो अपनी भांजी के बारे में? तुम लोग बहुत ज्यादा बढ़ गए हो। मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं तो सच कह रही हूँ।
बड़ी दीदी, तुम्हें लगता है पापा और हम सच में तुम्हें पसंद करते हैं? शुरू में अगर तुम वर्मा परिवार में शादी न करती, घर के व्यापार में मदद नहीं मिलती, तेरे इस कमजोर और बेबस स्वभाव के साथ तू और तेरी बेटी बाहर मर जाते, किसी ने नहीं देखा होता। पापा, आप भी ऐसा सोचते हैं? तूने बेटी को उकसाया, वर्मा परिवार को दिवालिया कर दिया। अब एक और ले आई बदचलन बेटी वापस आना चाहती है और रानी के साथ मेरी संपत्ति हड़पने। नाना जी, मैं और मम्मी वापस आए हैं सिर्फ आपका जन्मदिन मनाने, संपत्ति के लिए नहीं। अगर आपको स्वागत नहीं करना, हम जा सकते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते हमारा अपमान। तू बड़ों से बहस करती है? बहुत बढ़ गई हो तू, जो नाइट क्लब में काम करती है, बदचलन औरत और जिया परिवार में उंगली उठाने की हिम्मत करती है। पूजा दीदी, रानी मौसी, लेकिन आप उनकी बड़ी हैं, आप हाथ कैसे उठा सकती हैं? उसने पहले हाथ उठाया था। बेशर्म कुतिया, पैसों के लिए नाइट क्लब में बिक रही थी, अब पेट लेकर वापस आई है, पता नहीं किस बदमाश के साथ रचा बसा है। बिल्कुल गंदा कर दिया हमारे जिया परिवार की जमीन। सब लोग देखो, यह मेरी वह बेशर्म भतीजी है, शादी से पहले ही गर्भवती और बेशर्मी से वापस आ गई। बार में डांस करती थी, पता नहीं कितने लड़कों के साथ सोई। ये तो जिया परिवार की बदनामी है ना? जिया परिवार को ऐसी पोती मिली बड़ा दुर्भाग्य है। हाय, बस तुम लोगों में जरा भी इंसानियत नहीं है। पूजा मेरी बेटी है, मैं तुम्हें उसकी बुराई नहीं करने दूंगी। चुप हो जाओ। अभी और शर्मिंदा होना चाहती हो? देखो, अपनी पढ़ाई लिखाई बेटी को हमारे जिया परिवार का मुंह पूरी तरह काला कर दिया। मैं अभिषेक पांडे, तुम मेरी बेटी नहीं हो और न ही पोती। पिताजी, देवियों और सज्जनों, माफी चाहता हूँ, परिवार पर लज्जा आई है। आज का जन्मदिन यहीं खत्म होता है, किसी और दिन मैं अभिषेक सबसे माफी मांगूंगा। पिताजी, आप शांत हो जाइए। अब सबसे जरूरी है हमारा शिया परिवार से साझेदारी। सोचिए, अगर शिया परिवार जान जाए कि हमारे घर में एक नाइट क्लब में काम करने वाली पोती है, तो क्या यह साझेदारी हो पाएगी? शिया परिवार जैसी हैसियत सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा का ख्याल रखती है। अगर यह बात फैल गई तो हमारा जिया परिवार नहीं बन जाएगा पूरे दक्षिण प्रांत का मजाक। तो तुम क्या सुझाव देती हो? हमारे जिया परिवार के पुराने नियम के अनुसार गलत राह पर चलने वाले, परिवार का नाम बदनाम करने वाले को पारिवारिक सजा दी जानी चाहिए, पीटकर घर से निकाल देना चाहिए। अब से जिया परिवार से कोई संबंध नहीं, यही एक रास्ता है दूर करने का, जिया परिवार की इज्जत बचाने का, रखने का शिया परिवार के साथ साझेदारी। तुम लोग ठीक है, जैसा तुम कहती हो करो। अरे बुलाओ, पारिवारिक सजा लाओ। सब लोग, हमारा सिंह समूह इस साल की पहली छमाही। पूजा फोन क्यों करेगी? क्या कुछ हो गया? अर्जुन, वे घरेलू सजा देने वाले हैं। पूजा, मीटिंग रोको। अभी लोगों को लेकर मेरे साथ पांडेय परिवार चलो। अब भी मदद मांग रही हो? आज कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। इन्हें पकड़ो। पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बदमाश लड़की, पांडेय परिवार में तुम्हारी कोई बात नहीं, यहाँ इतना उद्दंड होने की। रानी, तुम पूजा को मत छुओ, अगर हिम्मत है तो मुझसे लो। रानी मौसी, आप और दादाजी पहले आराम करें, मैं इन दोनों से निपटने में आपकी मदद करती हूँ। स्नेहा, तुम क्या कर रही हो? ऐसा करने पर तुम्हें पछताना पड़ेगा। माँ। पूजा वर्मा, तुम कमीनी हो, तुमने मुझे खूबसूरत जीवन से वर्मा परिवार की बेटी बनाकर दूसरों पर निर्भर एक बेचारी बना दिया। मैं तुम्हें जरूर इसकी कीमत चुकाऊंगी। पूजा, बहुत अच्छा माँ बेटी का प्यार। तुमने मेरे माँ बाप को जेल भेज दिया था, क्या कभी सोचा था कि ऐसा दिन आएगा? रुको, मेरा दामाद बहुत जल्द वापस आएगा। अगर तुम लोग ऐसे ही रहे पूजा को नुकसान पहुंचाओगे, पांडेय परिवार तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। अगर जिया परिवार ने पूजा को चोट पहुंचाई, मैं उन्हें बख्शूंगा नहीं। जल्दी करो और तेज। क्या बकवास दामाद है, मुझे लगता है बेटी नाइट क्लब में पकड़ा हुआ प्रेमी है, कमीने और वेश्या। हाँ, रानी मौसी सही कह रही है।
अभिषेक दादा, एक सभ्य आदमी कैसे एक बार गर्ल से शादी करेगा? तुम्हें उसके बारे में ऐसे बोलने का कोई हक नहीं। मेरा पेट। पूजा, तुम ठीक हो? सब माँ की गलती है। माँ को तुम्हें वापस नहीं लाना चाहिए था। माँ ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। अब पेट में यह नाजायज बच्चा जिया परिवार की बदनामी है। तू इस नाजायज को गिरा दे। तुझे मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम लोग बहुत ज्यादा हो गए। क्या तुम्हें पता है, पूजा के पेट में जो बच्चा है वह सिंह समूह के मालिक का बच्चा है। तू क्या बोली? इसने पहले भी एक झूठा आदमी ढूंढा था जो अर्जुन सिंह बनकर आया था मेरे माता पिता को धोखा देने। अब यह तुम लोगों को धोखा दे रही है। मुझे लगता है यह बस पागल हो रही है। हाँ, सिंह समूह के मालिक कैसे पसंद कर सकते हैं एक बार गर्ल को? पहले कहा था यह बेकार शराब करोड़ों की है। अब फिर अर्जुन सिंह बनने की हिम्मत कर रही है। मुझे लगता है तुम लोग सच में पागल हो। मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम लोग ऐसा करके जरूर पछताओगे। तुम लोग न सिर्फ पछताते नहीं बल्कि झूठ बोलते हो और अर्जुन सिंह पर आरोप लगाते हो। मुझे लगता है तुम लोग चाहते हो हमारे जिया परिवार को बर्बाद करना। तुम क्या करने वाली हो? तुम लोग इसके लिए पछताओगे। पछताओगे? रुको, रुकिए। रानी आंटी, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ तुम समय पर आ गए। पूजा वर्मा, तो यह है वह आदमी जिसकी तू नृत्यशाला में सेवा करती है ना? तुझमें हिम्मत है कि उसे बुलाकर अपना समर्थन ले? अपनी जबान संभालो। तूने मुझे मारा? शांग परिवार में हमला करना? मैं तुझसे कहती हूँ, शांग परिवार तुझे छोड़ेगा नहीं। इस आदमी की आंखें मुझे दबाव महसूस करा रही हैं। बकवास। मैं इतने सालों से बिजनेस में हूँ, कैसे एक ऐसे नौसिखिए लड़के से डर जाऊं? जरूर मुझे भ्रम हुआ। नौजवान, तू जो भी है हमारे घर में घुस आया, मेरी बेटी को मारा। आज जवाब देना होगा। जवाब? पहले तुम लोगों ने हाथ उठाया। मैंने सुना कि पूजा के नाना का जन्मदिन है तो मैंने खास तौर पर एक बड़ा तोहफा तैयार करवाया था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी गैर हाजिरी में उन पर घरेलू सजा लागू की। जन्मदिन का तोहफा? तुम कह रहे हो कि वह यह दवा वाली शराब? ऐसी बेकार चीज तुम्हें देने की शर्म नहीं आई? तुम शायद इन माँ बेटी के साथ हमारे यहाँ से फायदा उठाने आए हो। हाँ, पूजा दीदी ने खुद को बर्बाद कर लिया। नाइट क्लब में जाकर डांसर बन गई और उस पर से एक नाजायज बच्चा भी पाल लिया। अभिषेक जी की इज्जत पर पानी फेर दिया। अभिषेक जी ने उसे घरेलू सजा दी तो वह सही था। चुप रह। पूजा मेरी कानूनी पत्नी है। उसके पेट में जो बच्चा है वह मेरा इकलौता वारिस है। अगर तुम लोगों ने उसे फिर से बेइज्जत किया तो मुझे लगता है शांग परिवार का अस्तित्व ही खत्म कर देना चाहिए। हमारे शिया परिवार से निपट रहे हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम सिंह समूह के सीईओ हो? तुम देखने में तो अच्छे लगते हो। क्यों एक का बचाव कर रहे हो जिसे हजारों ने चखा है? बार गर्ल, तू मरना चाहता है? चुप रहो। नालायक बेटी। वेंग ये सब कर रही है शिया परिवार के भले के लिए। किसने हिम्मत दी उसे छूने की? शिया परिवार का भला? तुम लोग पूजा का इस तरह अपमान करके शिया परिवार का सत्यानाश कर रहे हो। क्या तुम्हें पता है, शिया परिवार सिंह समूह के साथ साझेदारी कर पाया सिर्फ अर्जुन की वजह से, पूजा की खातिर। तुम यह नहीं कहोगे कि यह प्रेमी सिंह समूह का सीईओ है? क्या हो अगर मैं कहूं कि मैं ही हूं? तुम जैसा इंसान 40-50 रुपए की शराब लेकर सिंह समूह का सीईओ बनने की हिम्मत करता है? हाँ, सही कहा। अर्जुन सर इतने बड़े आदमी हैं, वो कैसे पसंद कर सकते हैं पूजा दीदी को, इस चरित्रहीन औरत को? बहाने बंद करो। तुम लोग बिल्कुल बेकार हो। पूजा वर्मा एक नाइट क्लब में बिकती थी। बेकार चीज अर्जुन सर अगर वो एक कुत्ते को भी पसंद करें तो उसे नहीं करेंगे। मैं बता रही हूँ, हमारा शिया परिवार जल्द ही साझेदारी करने वाला है सिंह समूह के साथ। अगर तुम शिया परिवार को नाराज करोगे तो सिंह समूह को भी नाराज करोगे। तो तुम्हें लगता है सिंह समूह तुमसे साझेदारी कर रहा है ताकि तुम यहाँ रौब दिखा सको? वेंग कभी झूठ नहीं बोलती। यह आदमी सच में अलग दिखता है। क्या यह सच में सिंह समूह का सीईओ है? राहुल,
यह पांडेय परिवार दक्षिण प्रांत का सिर्फ एक मामूली परिवार है। अर्जुन सर, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं अभिषेक पांडेय के जन्मदिन पर उन्हें अनुबंध देने के लिए? पांडेय परिवार को एक अच्छी पोती मिली, अब से यह परिवार बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। तो ऐसा है, अगर पांडेय परिवार अर्जुन सर के सामने मेरे लिए 2 अच्छी बातें कह सके तो मेरे मैनेजर का पद शायद बढ़ सकता है। पापा, वह कैसे हो सकता है सिंह समूह का अध्यक्ष? तुम उस तरह के लोगों से मत बहको। ये पूजा वर्मा जैसी घटिया चीज सिर्फ ऐसे लोगों के साथ जोड़ी बनाने लायक है। तुम क्या तुम? अभिषेक पांडेय जी के सहायक ने अभी कहा, सिंह समूह के दीपक गुप्ता जी थोड़ी देर में खुद अनुबंध लेकर आएंगे। तब अगर उसे पता चला कि तुम अर्जुन सर बनकर आए हो, शायद वह तुम्हें बुरी तरह फंसा देगा। मैं मुसीबत में पड़ूंगा। मैंने ही उसे आज तुम्हें अनुबंध देने भेजा। अगर मुझे पता होता कि पांडेय परिवार ऐसा है तो मैं कभी नहीं पूजा को यहाँ आकर यह सब झेलने देता। बकवास। सिंह समूह के साथ हमारी साझेदारी पूरी तरह से मेरी मेहनत से बनी है। तुम बार बार कहते हो कि तुमने दीपक गुप्ता को हुक्म दिया। क्या तुम खुद को सिंह समूह का अध्यक्ष समझते हो? अर्जुन सर दक्षिण प्रांत के सबसे अमीर आदमी हैं। क्या तुम उससे देखकर कि वह हमेशा कम प्रोफाइल में रहता है, ज्यादा सामने नहीं आता, तुमने हिम्मत करके अर्जुन सर बनने का नाटक किया और उस छोटी कमीनी लड़की के लिए खड़ा हो गए? अगर तुम अर्जुन सर हो तो मैं अर्जुन सर की दादी हूँ। तुमने मेरी दादी का अपमान करने की हिम्मत की। तुम मरना चाहते हो। अर्जुन, तेरी जिंदगी से मोहब्बत हो गई है। उनकी वजह से अपने हाथ गंदे मत करो। जब से शिया परिवार इतना जहरीला है, मुझे लगता है हमारे लिए यहाँ रहना जरूरी नहीं है। पूजा, माँ, चलते हैं। ठीक है, रुको। शिया परिवार तुम्हारी मर्जी का नहीं है कि जब चाहो आओ, जब चाहो जाओ। तुम यहाँ आकर हंगामा करते हो, मेरे पिता का जन्मदिन बर्बाद कर दिया। इसकी कीमत चुकानी होगी। एक नकली इतनी तेज नजर कैसे रख सकता है? पिताजी, यह बदमाश, उसने आपकी पार्टी में हंगामा किया और मुझे और स्नेहा को पीटा। उसने आपका बिल्कुल सम्मान नहीं किया। कृपया उसे छोड़िए मत। पिताजी। गार्ड्स, इन तीनों को पकड़ लो। मैंने नहीं सोचा था पूजा को जो लड़का मिला वह कुछ खास है। अर्जुन, सावधान। पूजा, तुम ठीक हो? पूजा ठीक है। मैं तुमसे इसकी कीमत जरूर लूंगा। मरने वाले को बड़ी बड़ी बातें। सब जाओ, बेकार लोग, जल्दी करो। सब लोग रुको। दीपक गुप्ता, आप कैसे आ गए? दादाजी का जन्मदिन है। राहुल चौधरी खास तौर पर मुझे कॉन्ट्रैक्ट देने भेजा है। इसे दादाजी के जन्मदिन के तोहफे के तौर पर लीजिए। अर्जुन सिंह जी इतना सम्मान दे रहे हैं। शिया परिवार को लगता है आपका शिया परिवार बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है। तब अर्जुन सिंह जी के सामने मेरी तारीफ करना मत भूलिएगा। मेरे बारे में अच्छा बोलिए। दीपक गुप्ता जी, आप बहुत विनम्र हैं। जब मैं अर्जुन सिंह जी से मिलूंगी, आपको नहीं भूलूंगी। पापा देखो, यह कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद हमारा और अर्जुन सिंह जी का साझेदारी पक्की हो गई है। शिया परिवार को एक अच्छी पोती मिली है, अब से शिया परिवार ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। लगता है यही है शिया जी की पोती। शिया जी, आपकी पोती इतनी खूबसूरत है, कोई आश्चर्य नहीं कि अर्जुन सिंह जी को पसंद आ गई। तो ये सब स्नेहा वर्मा की वजह से है अर्जुन सिंह जी, तभी हमारे शिया परिवार के साथ साझेदारी की है। दीपक गुप्ता जी, मैं आपसे एक काम कहना चाहता हूं। यह बेवकूफ लड़का हमारे शिया घर में उत्पात मचा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने अर्जुन सिंह जी बनकर आया है। बकवास। अर्जुन सिंह जी आज शेयरधारकों की बैठक बुला रहे हैं, यहाँ कैसे हो सकते हैं? लगता है तू जीना नहीं चाहता। प्रेसिडेंट बनने की हिम्मत कैसे की? तुम मुझे नहीं जानते? तू क्या चीज है? मेरे जानने लायक भी नहीं है। यह दीपक गुप्ता नया लगता है, अभी तक मुझसे नहीं मिला। मैं तुमसे कहता हूं, आज अर्जुन सिंह जी ने खुद आदेश दिया है। मुझे शिया परिवार को अनुबंध देने भेजा है। तुम सीईओ बनने का नाटक करते हो ही,
उस पर मिस लू पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो। अब घुटने टेको और माफी मांगो। जब तक मिस लू संतुष्ट न हो जाए तब तक खड़े मत होना। अंधा और बेसमझ आदमी। राहुल चौधरी, 5 मिनट के अंदर शिया परिवार के घर पहुंचो। हाँ, सभी लोग तुरंत शिया परिवार के घर चलें। नाटक करते रहो। राहुल चौधरी, वह तो अर्जुन सिंह जी के सहायक हैं। तुम्हें लगता है 2 फोन करके नाटक करके चिल्लाने से राहुल चौधरी आ जाएंगे? सच में मजाक है। मैं तो समझती हूँ तुम अर्जुन सिंह बनने का नाटक कर रहे हो। नाटक करने की आदत हो गई है। अगर आज राहुल चौधरी नहीं आए तो तुम में से कोई भी शिया परिवार से नहीं निकल पाएगा। मैं आसी कुंबू बिन का किसको पानी। अर्जुन, कोई बात नहीं, हमें कुछ नहीं होगा। 2 मिनट बाकी हैं। मैं देखूंगा तुम लोग कब तक नाटक करते हो। अभिषेक पांडे, मैं समझती हूँ वे लोग दीपक गुप्ता जी के आने का इंतजार कर रहे हैं। जानबूझकर समय बर्बाद कर रहे हैं ताकि तुम्हारी बेइज्जती हो। बेहतर होगा हम अभी इसे पीट दें और बाहर फेंक दें। पापा, अब भी तुम अपनी जिद पर अड़े हुए हो? क्या तुम खुद अपने हाथों शिया परिवार को बर्बाद करोगे? ढोंगी, सब लोग हमला करो। चलो हमला करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? राहुल चौधरी जी, आप यहाँ कैसे? चले जाओ। अर्जुन सिंह जी, मुझे देर हो गई। अर्जुन सिंह? सर। क्या? वह सर कैसे हो सकता है? राहुल जी, आपने सही पहचाना तो है ना? हाँ, वह पूजा वर्मा है, उस कमीनी का यार। वह सर कैसे हो सकता है? मैं सर के साथ 3 साल से काम कर रहा हूँ, गलती कैसे हो सकती है? वह सच में सर ही है। तो पहले सर, यह मेरी भूल है। आपका अपमान किया, कृपया इस बार माफ कर दीजिए। तुमने तो कहा था कि मैं घुटनों के बल बैठूं, उनसे माफी मांगूं जब तक वे संतुष्ट न हों। सर, शिया परिवार ने मुझे गुमराह किया, इसलिए मैंने आपका अपमान किया। मैं माफी का हकदार हूँ। मैं माफी का हकदार हूँ। नहीं सोचा था कि यह कमीनी सर का बच्चा पेट में है। उसका पति सच में सर है क्यों? अर्जुन सिंह जी, अर्जुन सिंह जी, अर्जुन सिंह जी, अर्जुन सिंह जी, माफ कीजिए अर्जुन सिंह जी। मैं बहुत बड़ी भूल कर बैठी, मेरी जुबान फिसल गई। आप बड़े दिल वाले हैं। हमारी गलती नजरअंदाज कर दीजिए अर्जुन सिंह जी। पूजा, पूजा, तुम अपनी मौसी के लिए एक अच्छा शब्द कह दो। हम तो एक ही परिवार हैं ना पूजा। जब तुमने अभी अभी हम पर घर का कानून लागू करना शुरू किया, हम तब से एक परिवार नहीं रहे। अब बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन सिंह जी, बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे भूल हुई, दूसरों की बातों में आ गया, बहुत दुख दिया पूजा और अंजलि को। बस देखो, देखते हुए मैं तुम्हारा नाना हूँ, मेरी उम्र को देखते हुए तुम माफ कर दो। बहुत देर हो चुकी। राहुल। हाँ सर। जिया परिवार का प्रबंधन गड़बड़ है, परिवार की नैतिकता खराब है। साझेदारी रद्द। प्रोजेक्ट हेड व्यवहार अच्छा नहीं, पद से हटाओ। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, मैं अभी करता हूँ। अर्जुन सिंह जी, रद्द मत कीजिए ना। अर्जुन सिंह जी। अर्जुन सिंह जी, शिया परिवार के साथ साझेदारी रद्द नहीं कर सकते। अगर रद्द किया तो हमारा शिया परिवार बर्बाद हो जाएगा। अंजलि, तू पापा की तरफ से अर्जुन सिंह जी से माफी मांग ले। आखिरकार हम एक परिवार ही हैं ना। बहुत देर हो गई। तूने मुझे और पूजा को बर्बाद करने के लिए जब हाथ उठाया था, तब से हम एक परिवार नहीं रहे। माँ, माँ ठीक हूं। चलो चलते हैं। यह घर अब मेरा नहीं रहा। कमीनी औरत, कैसे कैसे तू अर्जुन सिंह का प्यार पा सकती है? माँ की तरफ क्या हाल है? माँ ने इतने सालों में शर्मा परिवार के लिए इतना कुछ किया, पता नहीं था कि वे सब नमकहराम हैं। लेकिन इन दिनों समझाने के बाद माँ अब काफी बेहतर हैं। अच्छा है, तुम थोड़ी बेहतर महसूस कर रही हो। मैं ठीक हूँ, बस फिर से हमारे बच्चे को खतरे में डाल दिया।
डॉक्टर ने चेक किया और कहा कुछ नहीं हुआ, बच्चा बहुत स्ट्रांग है, तुम्हारी तरह। शर्मा परिवार वालों की बात करें, उनके साथ पार्टनरशिप कैंसिल कर दी है। उनकी कंपनी इस प्रोजेक्ट पर पूरी तरह निर्भर थी, तो अब वह टिक नहीं पा रहे। अभिषेक पांडेय भी गुस्से में बीमार पड़ गए। वे अपनी करनी के कारण यह भुगत रहे हैं। पता है तुम्हें अब भी थोड़ा दुख हो रहा है, आखिर वह तुम्हारी माँ का पीहर है, लेकिन कुछ लोग इसके लायक नहीं होते। अर्जुन, अच्छा हुआ तुम हो, वरना मुझे नहीं पता था क्या करती। पागल हो क्या, यह सब मेरा फर्ज था। अरे हाँ, मैं एक डिनर पार्टी रख रहा हूँ सबको ऑफिशियली तुमसे मिलवाने के लिए। पार्टी? नहीं, जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा है। बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूँ पूरे शहर को पता चले कि तुम पूजा वर्मा मेरी अर्जुन सिंह की बीवी हो, जिससे मैंने शादी की है। अब देखूं कौन तुम्हें छेड़ने की हिम्मत करता है। पूजा, मैं तुम्हारे लिए कुछ गाउन लाया हूँ। ये बहुत ज्यादा हैं, अर्जुन। बस तुम्हें पसंद हो। लेकिन अब मेरा पेट भी बड़ा हो गया है, गाउन पहनने से अच्छा नहीं लगेगा। किसने कहा पूजा सबसे खूबसूरत है? तो तुम पहले बदलो, मैं नीचे इंतजार करूंगा। हाँ। अर्जुन? हाँ। पूजा के महीने पूरे हो गए हैं, तुम्हें उसकी अच्छी तरह से रक्षा करनी होगी, फिर से पिछली बार जैसा नहीं। मेरा दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप चिंता न करें दादी, मैं फिर कभी पूजा को चोट नहीं पहुंचने दूंगा। अर्जुन, कैसा लग रहा है? सुंदर लग रहा है। सुंदर? यह तो बिल्कुल तुम्हारे लिए बना है। तो चलते हैं। हाँ, हम चले दादी। अच्छा ठीक है। अर्जुन सिंह पार्टी दे रहा है। पूरे प्रांत के बड़े लोगों को उस कमीनी पूजा वर्मा से मिलवाने। किस हक से? किस हक से? मैंने अंजलि पांडेय को जीवन भर दबाया, अब वह अपनी बेटी बेचकर मेरे सिर पर चढ़ना चाहती है। रानी पांडेय। कमीनी, तू अपशकुन है। अगर तूने उकसाया न होता तो हमें पूजा वर्मा से झगड़ना नहीं पड़ता। हमारा पांडेय खानदान आज इतने बुरे हालात में नहीं होता, दिवालिया होने की कगार पर। रानी पांडे, यह सब मेरी गलती है, माफ कीजिए। मेरी वजह से आप और दादाजी मुसीबत में पड़ गए। लेकिन आप मेरी बात सुनिए, मेरे पास एक तरीका है पांडे परिवार को फिर से खड़ा करने का। बस तू? आप मेरी बात सुनिए। मुझे पता चला है अर्जुन सर एक नाइट क्लब में किसी ने उसे ड्रग दे दी थी और वह पूजा वर्मा के साथ सो गया, तब जाकर उसने उसकी मदद की। जब पूजा वर्मा इस तरह से अर्जुन सिंह को पा सकती है, अगर मैं पार्टी में अर्जुन सिंह को फंसा लूं तो वह मेरी हर बात मानेगा। उस समय पांडे परिवार को जो भी साझेदारी चाहिए आप ही तय करेंगी। तू क्या करने वाली है? अर्जुन सिंह कोई आम आदमी नहीं है, उस तक पहुंचना इतना आसान नहीं। आप फिक्र न करें, मेरे पास अपना तरीका है। आप सभी का स्वागत है। इस मौके पर मैं औपचारिक रूप से आप सभी का परिचय कराना चाहता हूं अपनी पत्नी से। पूजा वर्मा जी। पूजा हमारे सिंह परिवार की मालकिन है और उनके पेट में जो बच्चा है वह भविष्य में सिंह परिवार का एकमात्र वारिस होगा। अर्जुन सिंह जी और श्रीमती पूजा वर्मा सच में एक दूसरे के लिए बने हैं स्वर्ग में बनी जोड़ी। बधाई हो, बधाई हो। श्रीमती पूजा वर्मा बहुत ही शानदार हैं। अर्जुन सिंह जी के साथ खड़े होकर बिल्कुल एक जोड़ी। उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन सिंह जी इतनी जल्दी शादी कर लेंगे और इतने धूमधाम से ऐलान करेंगे। लगता है ये श्रीमती पूजा वर्मा बड़ी चालाक हैं। पूजा वर्मा, तू कमीनी औरत किस हक से उसके साथ खड़ी है? ये सब सम्मान पा रही है। बहुत जल्द ये सब मेरा होगा। थोड़ी देर बाद तू ये गिलास अर्जुन सिंह को दे देना। काम हो जाने के बाद ये 2 लाख रुपए तेरे हो जाएंगे। वो तो अर्जुन सिंह जी हैं, अगर पकड़े गए तो? चिंता मत कर, काम हो जाने के बाद मैं तुझे 2 गुना दूंगी।
तो मैं वहां जाता हूँ, तुम लोग बात करो। अर्जुन, तुम ठीक हो? माफ करना। माफ कीजिए सर, मैंने जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं कमरे में जाकर कपड़े बदल लेता हूँ। तुम पहले माँ के पास जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, जल्दी करो। कुछ गड़बड़ है? उस शराब में कुछ मिला हुआ है। सर, क्या आपको गर्मी महसूस हो रही है? बहुत तकलीफ हो रही है ना? चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करने आई हूँ। माँ, अर्जुन को गए काफी देर हो गई, अभी तक वापस नहीं आया। मैं उसे देखने जाती हूँ। हाँ, जाओ तुम। तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें अंदर किसने बुलाया? पूजा, मेरी प्यारी भतीजी। मैं खास माफी मांगने आई हूँ। पिछली बार शर्मा जी के घर हमारी आंखों पर पर्दा था। तुम्हारी और तुम्हारी माँ की माफी चाहती हूँ। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दो बेटा। माफी? कोई जरूरत नहीं, तुम अभी चले जाओ। अरे जल्दी मत करो पूजा, मुझे तुमसे और भी बहुत कुछ कहना है। वह मुझे अर्जुन से मिलने से रोक रही है। जरूर कोई राज है। हटो, मुझे अर्जुन के पास जाना है। तुम नहीं जा सकती। तुझे किसने अंदर आने दिया? बाहर निकल। अर्जुन जी, उन पर इतना गुस्सा मत करो ना। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया था। मैं पूजा से छोटी हूँ, उससे ज्यादा साफ हूँ। जो कुछ भी तुम चाहोगे मैं तुम्हें दे सकती हूँ। हट जा बेशर्म औरत। मैं अर्जुन सिंह अपनी जिंदगी में सिर्फ पूजा वर्मा को ही अपनी औरत मानता हूँ। तू फिर से एक कदम भी बढ़ाई तो मैं तुझसे बुरा सुलूक नहीं करूँगा। पूजा वर्मा, फिर वही कुतिया? उसमें ऐसा क्या है? वह तो बस एक नाइट क्लब में टेबल पर बैठने वाली कुतिया है। उसने कितने आदमियों के साथ सोया है तुझे पता भी नहीं। पेट में तेरा बच्चा है या नहीं तुझे भी नहीं पता। वह तो एक गंदी और बदचलन चीज है। चुप रह पूजा वर्मा। अपनी माँ को बचाने के लिए अपमान सह सकती है और तू? तेरी जैसी विशैली औरत उसके जूते तक के लायक नहीं है। अर्जुन जी, अब तुम यूं तो बहुत आसानी से कह रहे हो, लेकिन थोड़ी देर बाद पता नहीं, ये दवा का असर इतना आसानी से बर्दाश्त नहीं होता। अभी बाहर दक्षिण प्रांत के सब बड़े बड़े लोग हैं। जैसे ही हमारे बीच संबंध बन जाएंगे, तुम्हें सिंह समूह की इज्जत के लिए मेरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। दवा तूने ही डाली थी कुतिया। अर्जुन जी, फिक्र मत कीजिए, मैं तुम्हारी दवा उतारने आई हूँ। तुम नहीं जा सकती। छोड़ो, तुम नहीं जा सकती। तुम क्या कर रही हो? तुम क्या करना चाहती हो? पूजा, मुझे माफ कर दो। अपनी मौसी को। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या तुम्हारे सामने घुटने टेक दूं? पूजा, हम तो खून के रिश्ते हैं। तुम्हें कैसे दिल आता है हमें बेबस देखकर? बड़ों का छोटों के सामने घुटने टेकना कैसा लगता है? थोड़ा और टाइम लो। जब स्नेहा कामयाब हो जाए, दाल गल जाएगी। फिर हमारा जिया परिवार शीर्ष अमीर शियाओ परिवार के पक्के रिश्तेदार बन जाएंगे। देखूं कौन मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत करता है। पूजा दीदी, जहां माफ करना बनता है वहां माफ कर दो। हम तो एक परिवार हैं। तुम अमीर बन गई हो तो गरीब रिश्तेदारों को भूलना सही नहीं। एक परिवार? तुम लायक नहीं हो। कौन मेरे शाओ परिवार की पार्टी में खलल डाल रहा है? कौन है जो हमारी पार्टी खराब कर रहा है? मेरे रिश्तेदार को चोट पहुंचाया, मेरी बहू को पीटा। सिक्योरिटी, इसे पकड़ लो। पूजा, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम उसे क्या करना चाहती हो? दादी, अर्जुन को गए बहुत देर हो गई, वापस नहीं आया। मैं उसे देखने जाती हूँ। ठीक है, हम भी चलते हैं। अर्जुन सिंह जी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें दवा देने आई हूँ। तूने मुझे बहकाया और जहर दिया। तू जैसी औरत
मुझे छूने से भी घिन आती है। अपने ही जीजा को इतने गंदे हथकंडे अपनाने की हिम्मत है, और क्या क्या नहीं कर सकती तू। अर्जुन सिंह, अब सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? अब सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? पूजा, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अर्जुन, मुझे तुम पर भरोसा है। पूजा दीदी, अर्जुन सर ने कहा कि वो मुझे पहली नजर में प्यार कर बैठे और जबरदस्ती मुझे कमरे में खींच ले गए। अब तो मेरी इज्जत ही नहीं बची। ये थप्पड़ तुझे झूठ बोलने की सजा है, तेरी उस रखेल माँ की तरह। बेशर्म। यह थप्पड़ तेरी चालाकी और धोखेबाजी की सजा है। और तू ऐसे गंदे हथकंडे अपनाना चाहती है हमारे रिश्ते को तोड़ने के लिए? पूजा, असल में तो अर्जुन सिंह मेरी भतीजी को परेशान कर रहा था। हमारी स्नेहा असली पीड़ित है। तुम्हें हमारे परिवार को मारने का क्या हक है? मुझे अर्जुन पर भरोसा है। अगर उसने नहीं कहा तो नहीं। तुम लोग ऐसे गंदे हथकंडे अपनाना चाहते हो हमें तोड़ने के लिए? सपने में भी नहीं। मैं एक कुंवारी लड़की हूँ, वैसे उसने मेरे साथ ऐसा बदसलूकी की। आज तुम लोग अगर मुझे इंसाफ नहीं दोगे तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। वैसे भी मेरी इज्जत नहीं बची है। रानी, तू और वह स्नेहा दोनों एक जैसी कमीनी हो। बेशर्मी की हद पार कर गई हो। बकवास बंद करो, सबने देख लिया है। अर्जुन सर और मेरी भतीजी कमरे में एक दूसरे से उलझ रहे थे। यह सच है, मेरी भतीजी की इज्जत खत्म हो गई। आज दक्षिण प्रांत के सब लोग यहाँ मौजूद हैं। अगर सिंह परिवार हमारी स्नेहा को संतोषजनक जवाब नहीं दे सका तो हम यह बात सबको बता देंगे। देखते हैं सिंह समूह की इज्जत कहाँ रहेगी। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? बहुत सरल है। मैं चाहती हूँ तुम पूजा को तलाक दे दो और धूमधाम से स्नेहा से शादी कर लो। मैं चाहती हूँ कि तुम पूजा वर्मा से तलाक ले लो, धूमधाम से स्नेहा वर्मा से शादी कर ले। तुम लोग बेकार की उम्मीद कर रहे हो। पहले तुम लोगों ने मेरी बेटी पूजा को बार बार बेइज्जत किया, अब उसकी शादी तोड़ना चाहते हो। तुम लोग बहुत ही दुष्ट हो। सीधी सादी शादी? वह तो मुझे नशीली दवा देने के लिए आई थी, और वह मुझे बहकाने वाली औरत शादी की हकदार है। अर्जुन सिंह, तुम कहते हो कि स्नेहा ने तुम्हें दवा दी? सबूत कहाँ है? किसने देखा? तुम दोनों एक कमरे में अकेले थे, खींचातानी कर रहे थे। इतनी सारी आंखों ने सबने साफ साफ देखा। तुम चाहे कुछ भी कह लो, तुम्हारी ही गलती है। तुम लोग सच में मुझे अर्जुन सिंह को इतना कमजोर समझते हो? उस व्यक्ति को लेकर आओ। सबूत। यह है सबूत। जब मैं शराब पी रहा था तब मुझे एहसास हो गया था कि उस गिलास में कुछ गड़बड़ है, लेकिन मुझे पूजा को दुख पहुंचाने का डर था, इसलिए मैंने नाटक किया। तुम लोग सच में समझते थे कि तुम्हारी बुरी चाल मुझ अर्जुन सिंह को धोखा दे सकती है? बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया शुक्रिया। सच में जोड़ी बनी है। नहीं, इस शराब में कुछ गड़बड़ है। तुरंत पार्टी के सीसीटीवी की जांच करो और संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लो। बोलो, किसने तुमसे यह करवाया? अर्जुन सिंह जी, यह वह है, यही औरत है। उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए। उसने ही मुझसे कहा था कि दवा आपके गिलास में डाल दूं। दवा भी उसी ने मुझे दी थी। अर्जुन सिंह जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस लालच में आ गई थी। मुझसे गलती हो गई। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। तुम झूठ बोल रही हो। तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो। मैंने तुम्हें कब दवा दी थी? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। यह बैंक कार्ड है जो तुमने मुझे दिया था। मैं अभी तुम्हें लौटा रही हूँ। गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। अब तुम क्या बहाना बनाओगे? बस हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। राहुल, ब्लैकमेल और जबरन वसूली के आरोप में और मानहानि के आरोप में उन पर मुकदमा चलाओ। जी अर्जुन सर। नहीं, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हुई। पूजा दीदी, यह सब स्नेहा ने मुझे उकसाया था। सब कुछ उसी ने किया। मुझे उसने बेवकूफ बनाया। प्लीज मुझे छोड़ दो। दीदी, आप अर्जुन सर से बात करो। प्लीज मुझे माफ कर दो। यह सब तुम्हारी अपनी करनी का फल है। पूजा दीदी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया।
इन्हें नीचे ले जाओ। अर्जुन सॉरी, मेरी वजह से तुम पर मुसीबत आई। हम एक परिवार हैं, कोई मुसीबत नहीं है। क्या हुआ पूजा? पूजा, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पता नहीं, शायद अभी बहुत जल्दी में थी। क्या डिलीवरी का समय नजदीक है? जल्दी से अस्पताल चलो। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। ध्यान से। पूजा, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मीना दास, मेरी बीवी अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? सर, आपकी बीवी पहली बार डिलीवरी कर रही हैं, प्रक्रिया थोड़ी धीमी होगी। अभी स्थिति स्थिर है, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। अर्जुन, तुम उत्तेजित मत हो। पूजा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहेंगे। पूजा, अब मैं फिर कभी नहीं तुझे यह दर्द सहने दूंगा। हो गया, हो गया। बधाई हो सरदादी जी, आपको भी बधाई। आपकी पत्नी ने सुरक्षित प्रसव किया है। एक खूबसूरत छोटी राजकुमारी है। माँ और बेटी दोनों सुरक्षित हैं। अरे कितनी प्यारी है। पूजा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैं हमारे बच्चे को देखना चाहती हूँ। ठीक है। बिल्कुल अर्जुन के बचपन जैसी दिखती है। बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। अब हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे। मैं अपनी जान से तुम दोनों की रक्षा करूंगा और प्यार करूंगा। हाँ।